पहले तो तुम्हारे नेता ने ड्रैगन की माता को मारने के लिए एक हत्यारे को भेजा, और अब तुम हमारी देवी माँ का अपमान करने की हिम्मत करते हो। हे देवदूत गैब्रियल, यहाँ हमारे क्रोध को शब्दों से शांत नहीं किया जा सकता। मैं चाहता हूं कि तुम सब घुटने टेककर क्षमा मांगो। डार्कनेस ने कहा और उसकी शक्ति ने पूरे आकाश को ढक लिया, जिससे ऐसा लग रहा था मानो रात हो गई हो। देव को अपनी हंसी रोकनी पड़ी, क्योंकि एक बात ऐसी है जो देवदूत कभी नहीं करते। वे कभी भी किसी ऐसे प्राणी के सामने नहीं झुकते जो उनसे उच्च कोटि का देवदूत न हो या उनकी प्रिय देवी न हो। प्रकाश की देवी की सेवा करने वाले देवदूत मानते हैं कि वे दूसरों से श्रेष्ठ हैं और वे कभी भी उनके सामने नहीं झुकेंगे, चाहे गलती उनकी ही क्यों न हो। तुम अच्छी तरह जानते हो, बड़े काले छिपकली की फरिश्ते किसी के सामने नहीं झुकते। एक बुलंद और प्रभावशाली आवाज ने कहा, और देव अचानक दरवाजे से पीछे हट गया क्योंकि वह जानता था कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति बाहर जा रहा है। देव ने अपनी सारी ऊर्जा को छुपाने का पूरा प्रयास किया और यह उसके लिए मुश्किल नहीं था। उसकी आत्मा के भीतर गहराई में स्थित रहस्यमय वृक्ष उसकी सारी ऊर्जा को अस्थायी रूप से धारण कर सकता था, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि वह मर चुका है। सिल्वर सिटी के द्वार से एक प्रकाशमान प्राणी बाहर आता हुआ दिखाई दिया। एक ऐसा देवदूत जिसका शरीर मनुष्य के समान परिपूर्ण था, सुनहरे बाल जो प्रकाश से जगमगाते थे और 6 पंख जो शुद्ध सफेद रंग के थे। उसके सिर पर 3 प्रभामंडल भी थे जो देवदूत के रूप में उसकी शक्ति को दर्शाते थे। मिखाइल, गैब्रियल चिल्लाया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बाहर आएगा, क्योंकि सिल्वर सिटी को स्थिर करने के लिए उसकी जरूरत थी। मिखाइल को सिल्वर सिटी छोड़ने से मना किया गया था क्योंकि वह प्रकाश को नियंत्रित करने की अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने मूल आयाम को स्थिर कर रहा था। इसके बाद मिखाइल ने गैब्रियल को एक टेलीपैथिक संदेश भेजा कि जब तक वह बाहर है, 3 सर्वोच्च देवदूत सिल्वर सिटी की देखरेख कर रहे हैं। मिखाइल गैब्रियल की क्षमताओं से अवगत है, लेकिन उनके सामने डार्क ड्रैगन किंग खड़ा है। डार्क ड्रैगन किंग उनका प्रतिपक्षी है और उसकी शक्ति इस समय उनसे कहीं अधिक है। लंबे समय तक संपर्क में न रहने के कारण देवदूत अभी भी उबर रहे हैं। यदि कोई लड़ाई होती है तो ये सुनिश्चित करने के लिए गैब्रियल को मिखाइल की सहायता की आवश्यकता होगी कि कोई अन्य देवदूत नष्ट न हो। देव मुस्कुराया, क्योंकि अब स्वर्गदूतों का ध्यान आसपास के वातावरण पर नहीं बल्कि क्रोधित अंधकार पर केंद्रित था। वह तुरंत द्वार के पास ये देखने गया कि क्या वह उसमें से गुजर सकता है। उसने अपने शरीर में कुछ सूर्य ऊर्जा प्रवाहित की ताकि उसमें कुछ प्रकाशमय ऊर्जा मौजूद हो। अरे वाह, मैं सचमुच अंदर जा सकता हूँ, देव ने मन ही मन सोचा और तुरंत ही सिल्वर सिटी के द्वारों के अंदर प्रवेश कर गया। क्या तुम फड़फड़ाते कबूतर अपने गलत कामों को स्वीकार करते हो? डार्कनेस ने एक बार फिर कहा। मुझे लगता है कि तुम हम पर आरोप लगाने में बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, हे बड़े काले छिपकली। हमने तुम में से किसी को भी नाराज नहीं किया है, और अगर उस देवदूत ने ड्रैगन की मां पर हमला किया भी था तो वह अपनी जान देकर इसकी कीमत चुका चुकी है। अब भी तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? मिखाइल ने अपने घमंडी लहजे में कहा। जब मैं समझदारी से पेश आ रहा था तब भी तुम मेरे सामने घुटने टेकने से इनकार कर चुके थे। लगता है तुम सब भूल गए हो कि हम तुम्हें घमंडी होने की इजाजत इसलिए देते हैं क्योंकि हमें तुम पर तरस आता है। लेकिन लगता है कि राक्षस तुम जैसे फड़फड़ाते पक्षियों से ज्यादा सभ्य हैं। हे ड्रैगनो, सुनिश्चित करो कि यहाँ मौजूद सभी देवदूत मेरे सामने घुटने टेकें। डार्कनेस ने आदेश देते हुए अपने पंखों से अंधकार की एक शक्तिशाली शक्ति छोड़ी। ऐसा लगता है कि इसका नतीजा वाकई लड़ाई के रूप में निकला, जैसा कि सर इक्विनॉक्स ने कहा था, आग ने कहा। तुम्हें पता है ना कि तुम उससे उम्र में बड़े हो, पाना ने कहा। बहुत बातें हो गईं। इक्विनॉक्स ने कहा है कि वह पहले से ही अंदर है। हमें बस तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर लेता, बेसिल ने कहा, और साथ ही उसने ड्रैगन की माता की आभा उत्सर्जित की जिससे सभी अंधेरे तात्विक ड्रैगनों को शक्ति मिली। देवदूतों, इन विशालकाय छिपकलियों को हमारी शक्ति दिखाओ, मिखाइल ने कहा, और सभी देवदूतों ने अंधकार में ऊर्जा से लड़ने के लिए प्रकाशमय ऊर्जा छोड़ी। मिखाइल, तुमने हमले का आदेश क्यों दिया? हमें अभी तक पता नहीं चला है कि वह दानव कहाँ है जो हम पर आरोप लगाने वाला था, गैब्रियल ने कहा, क्योंकि उसे दोनों पक्षों के बीच अचानक हुआ ये हमला पसंद नहीं आया। गैब्रियल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उपदेश देने की? मिखाइल ने शांत स्वर में कहा, लेकिन मिखाइल के लहजे में छिपी हुई गुस्से की झलक ने गैब्रियल को चुप करा दिया। मुझे माफ करना, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ कोई न मरे। अगर ड्रैगन हम पर हमला कर दे तो बहुत भयानक होगा, गैब्रियल ने काफी दबे स्वर में कहा, क्योंकि वह मिखाइल से डरता था, लेकिन उसे अपनी नाराजगी को दबाना पड़ा क्योंकि वह मिखाइल से कमजोर था।
चिंता मत करो, राक्षस भी इस अवरोध को पार नहीं कर सकते क्योंकि उनके शरीर में प्रकाश तत्व की ऊर्जा समाहित नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसा प्राणी जिसके पास प्रकाश तत्व की ऊर्जा नहीं है इस अवरोध को पार कर जाता तो मुझे पहले ही पता चल जाता, मिखाइल ने कहा। इक्वल्स 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 इक्वल्स। तो ये है सिल्वर सिटी, है ना? ये वीडियो की तरह ही बहुत भड़कीली है और इसमें कोई असली कलात्मकता नहीं है। बिल्कुल एक भद्दी चीनी मिट्टी की मूर्ति की तरह जिसे बस तुरंत बेचने के लिए बनाया गया हो। देव ने मन ही मन बुदबुदाते हुए सन डिस्क की तलाश शुरू कर दी। देव देख सकता था कि सिल्वर सिटी लोगों से गुलजार है क्योंकि बहुत से खिलाड़ी देवदूत बनना चाहते थे। देवदूतों में शुरुआत से ही आकर्षण की उच्च क्षमता होती है, जिसका मतलब है कि जिन लोगों के चेहरे बदसूरत या साधारण थे वे अचानक सुंदर दिखने लगते थे। लोग तो देवदूत बनने वाले खिलाड़ियों का उनकी सुंदरता के लिए मजाक भी उड़ाते थे और उन्हें एंजेलफिश कहते थे। freewebnovel.com। चूंकि देव और सेना अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए वह सिल्वर सिटी से निकलने वाली सूर्य की ऊर्जा को महसूस कर सकता है। वह कई स्रोतों का पता लगा सकता है, लेकिन केवल एक ही ऐसा है जो दोपहर के सूरज की तरह चमकता है। एक विशाल मीनार के बीचों बीच तैरता हुआ एक सुनहरा सूर्य गोलाकार पिंड जिसकी रक्षा 5 देवदूत कर रहे हैं। मिल गया, देव ने बुदबुदाते हुए कहा और उसे वापस लाने की योजना के बारे में सोचने लगा। देव ने जैसे ही उस क्षेत्र में उत्सर्जित हो रही सूर्य की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया, उसे तुरंत सूर्य डिस्क मिल गई। अन्य 2 अवशेषों की तुलना में सूर्य डिस्क अभी भी शक्ति से परिपूर्ण है। देव को यह आकलन करना होगा कि यदि वह किसी तरह सिल्वर सिटी में प्रवेश करने में सफल हो जाता है तो क्या वह वहां से बच निकल पाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 2 सर्वोच्च देवदूत बाहर हैं। एक देवदूत मरे हुओं के खिलाफ देवदूतों का नेतृत्व कर रहा है, जबकि दूसरा किसी चीज की खोज में लगा हुआ प्रतीत होता है। मिखाइल और गैब्रियल के बाहर होने से कम 3 सर्वोच्च देवदूत यहां मौजूद हैं। देव को बाकी बचे 3 लोगों से सावधान रहना होगा क्योंकि वे उसके जितने ही शक्तिशाली या उससे भी अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। उसे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन वह शुक्रगुजार है कि स्वर्गदूतों को बाहर बुलाया जा रहा है, जिससे उसका काम आसान होने वाला है। यहाँ मौजूद स्वर्गदूत या तो नए हैं या सुरक्षा व्यवस्था की रक्षा कर रहे हैं। मैं डोमेन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इससे सर्वोच्च देवदूतों को तुरंत पता चल जाएगा। मुझे पहले चुपके से आगे बढ़ना होगा और अगर वह नाकाम रहा तो फिर सीधे जाना पड़ेगा। देव ने बेबीलोन के टावर से गुजरते हुए खुद से बुदबुदाया। देव मीनार में दाखिल हुआ और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा, यहाँ तक कि उसका सिर ही कंक्रीट से बाहर दिखाई देने लगा ताकि वह देख सके कि 5 देवदूत क्या कर रहे हैं। उसे सूर्य चक्र प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक 5 पर एक साथ छुपकर हमला करना था। किसी प्रकार का अवरोध सूर्य चक्र की रक्षा कर रहा था और साथ ही उसकी ऊर्जा को सिल्वर सिटी की ओर वितरित करने के लिए अवशोषित कर रहा था। महान आह्वान, कानलाउन, देव ने कहा और उसने कानलाउन को अपने सबसे विशाल रूप में मीनार के बाहर प्रकट किया। उसे कानलाउन को यथासंभव भव्य रूप में प्रकट करना था और स्वर्गदूत पहले से ही जानते हैं कि वे इस समय ड्रैगन से लड़ रहे हैं। कानलाउन भोले भाले स्वर्गदूतों का ध्यान भटकाने का एक उत्तम साधन होगा। कानलाउन अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हुआ और स्वर्गदूतों पर जोर से दहाड़ा। सूर्य चक्र की रक्षा कर रहे 5 स्वर्गदूतों ने अचानक आपस में चर्चा की कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें सूर्य चक्र की रक्षा का कार्य सौंपा गया था, लेकिन वह पहले से ही मिखाइल द्वारा निर्मित एक सुरक्षा कवच से सुरक्षित था। सभी देवदूत रक्षकों, उस राक्षस पर हमला करो जिसने हमारे चांदी के शहर पर आक्रमण करने का साहस किया है। मीनार के ऊपर से अचानक एक आवाज सुनाई दी। देव को लगा था कि अन्य सर्वोच्च देवदूत सचमुच नीचे उतरकर हमला करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देव को इसका कारण नहीं पता था, लेकिन उसने इस स्थिति का फायदा उठाकर अपने उद्देश्यों को पूरा करने का निर्णय लिया। इस स्थिति ने उन्हें बचाव के लिए भाग दौड़ करते हुए उन पर हमला करना बहुत आसान बना दिया। कैनलाउन एलिमेंटल एपोकैलिप्स का प्रयोग करो, देव ने आदेश दिया और कैनलाउन के 6 ड्रैगन गोले अचानक उसके चारों ओर अनियंत्रित रूप से घूमने लगे। कैनलाउन की गर्जना के साथ ही सभी 6 तत्व अपनी पूरी शक्ति से उपयोग में आ गए। इस राक्षस को उसके जादू करने से पहले ही हरा दो। कानलाउन की ओर बढ़ते हुए स्वर्गदूतों ने दहाड़ लगाई। सूर्य चक्र की रक्षा कर रहे 5 देवदूतों में से 3 कानलाउन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े और देव मुस्कुराया। चूंकि देवदूतों का ध्यान कानलाउन पर केंद्रित था, देव ने आसानी से फिसलकर अपना पूरा शरीर उस जगह पर रख दिया जहां सूर्य चक्र रखा हुआ था।
शेष दो देवदूतों ने महसूस किया कि उनके पास कोई अलौकिक ऊर्जा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिरियस और किमत अचानक अपने जादुई घेरे से बाहर निकले और स्वर्गदूतों पर हमला कर दिया। सिरियस ने अपनी उस क्षमता का उपयोग किया जिससे वह अपने शत्रुओं को छाया लोक में फंसा सकता था। सिरियस किमत और स्वर्गदूतों को अपने साथ छाया लोक में ले गया ताकि वे उन्हें मार डालें। स्वर्गदूत अपने अन्य साथियों को अपने आने वाले भाग्य के बारे में सचेत भी नहीं कर सके। तो ये सूर्य की डिस्क है। यह मेरी कल्पना से कहीं अधिक सुनहरी है। अन्य अवशेषों की तुलना में ये लगातार सूर्य की ऊर्जा विकीर्ण कर रही है। देव ने अवरोध को हाथ से छूते हुए कहा। वह अवरोध गर्म तो था, लेकिन साथ ही थोड़ा चुभ भी रहा था। उस अवरोध को किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने बनाया था, लेकिन उसमें एक घातक खामी थी। वह अवरोध वास्तव में सूर्य की डिस्क को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करके लगातार खड़ा रहता था। देव को बस उसे थोड़ा हिलाना था और वह उसे आसानी से तोड़ सकता था। मुझे जल्दी करनी चाहिए, नहीं तो बाहर मौजूद दोनों सर्वोच्च देवदूत अंदर लौट सकते हैं। सिरियस और किमात भी दो शक्तिशाली देवदूतों से लड़ रहे हैं। दोनों देवदूत रक्षक भले ही कमजोर पड़ गए हों, लेकिन छाया लोक में वे सिरियस और किमात का मुकाबला कर सकते हैं। देव ने ये सोचते हुए तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली हथियार के बारे में सोचा। आदिम शस्त्र कुल्हाड़ी, देव ने कहा। तभी अचानक कहीं से एक कुल्हाड़ी उसके बगल में प्रकट हो गई। देव ने भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने एथेरोस रूप से नेथेरोस रूप में रूपांतरित हो गया। जैसे ही देवदूत प्रकाश से बने अपने हथियारों के साथ कानलाउन की ओर बढ़े, देव ने अपनी कुल्हाड़ी से अवरोध की ओर वार किया, जिससे अवरोध टूट गया और एक शक्तिशाली झटका लगा। देव को लगा था कि वह किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाएगा, लेकिन अवरोध को तोड़ने के उसके अचानक प्रयास ने भारी हलचल मचा दी। एक दानव, सूर्य चक्र की रक्षा कर रहे 3 देवदूतों में से एक चिल्लाया। उसने ये भी देखा कि बचे हुए 2 रक्षक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये देखकर सूर्य चक्र की रक्षा कर रहे तीनों देवदूत तेजी से देव की ओर उड़ पड़े। कुछ देवदूतों ने यह तय करने में दुविधा जताई कि वे देव पर हमला करें या कानलून पर, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि किसे प्राथमिकता दी जाए। देव को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने एक बार फिर अवरोध पर प्रहार करने की तैयारी कर ली थी, जिसमें दरारें पड़नी शुरू हो गई थीं। उसने पहले किए गए प्रहार में सेना की सूर्य ऊर्जा का भी उपयोग किया था, जिससे सूर्य डिस्क में कुछ सक्रिय हो गया था। बहुत देर हो गई। देव ने अपनी कुल्हाड़ी से एक बार फिर अवरोध पर प्रहार करते हुए कहा, लेकिन इस बार उसने एक साथ ही निम्न ऊर्जा और आदिम ऊर्जा का प्रयोग किया। देव के प्रहार से एक तीव्र आघात उत्पन्न हुआ और उसी समय कानलाउन का मौलिक सर्वनाश मंत्र सक्रिय हो गया। देव की ओर तेजी से बढ़ रहे देवदूत शक्तिशाली भूकंपीय तरंग से उड़ गए। जिनके पास शक्तिशाली पंख नहीं थे, वे कानलाउन के प्रलयकारी प्रलय की ओर चले गए। प्रलयकारी प्रलय के प्रभाव में फंसे देवदूतों की चीखें सिल्वर सिटी में गूंज उठीं। निचले स्तर के खिलाड़ी घबरा गए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सुरक्षित क्षेत्र पर भी हमला संभव है। वास्तव में सिल्वर सिटी एक सुरक्षित क्षेत्र नहीं है, क्योंकि इस पैच में सुरक्षित क्षेत्र अब संभव नहीं है। सुरक्षित क्षेत्रों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, क्योंकि अब फील्ड बॉस अन्य क्षेत्रों में घूम सकते हैं। ये स्वर्गदूतों द्वारा नश्वर दुनिया में ऊर्जा बढ़ाने के कार्य का परिणाम भी है। कानलाउन का एलिमेंटल एपोकैलिप्स शक्तिशाली एंजल्स के लिए घातक नहीं है। उसने केवल उन कमजोर खिलाड़ियों को मारा जो कानलाउन पर हमला करने के मिशन के तहत लड़ाई में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि आसपास के इलाकों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि सिल्वर सिटी की इमारतों में बुनियादी सुरक्षा मंत्र लगे हुए हैं। फिर भी कानलाउन के हमले के कारण शहर के कुछ हिस्से जल रहे हैं या बाढ़ की चपेट में हैं। सिरियस जिन 2 स्वर्गदूतों को छाया लोक में घसीटकर ले गया था, वे भी वापस प्रकट हुए, लेकिन वे बुरी तरह घायल थे। सिरियस और किमत को उतनी चोट नहीं आई थी, जिसका अर्थ है कि छाया लोक के भीतर वे काफी फायदे में थे। घुसपैठिया, स्वर्गदूतों में से एक ने देव को रक्तपिपासा से देखते हुए कहा। तुम्हें अपने पीछे वाली चीज के बारे में चिंता करनी चाहिए, देव ने कहा। तभी दोनों स्वर्गदूतों ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें सुनहरी रोशनी की एक किरण दिखाई दी। कानलाउन के श्वास आक्रमण से दोनों देवदूत दूर जा गिरे, लेकिन एलिमेंटल एपोकैलिप्स के प्रभाव से उबर चुके अन्य देवदूत एक बार फिर उसकी ओर दौड़े। सूर्य चक्र के मूल 5 देवदूत रक्षक अभी पराजित नहीं हुए थे। उन्होंने कानलाउन की अनदेखी की और देव की ओर बढ़े, क्योंकि उन्हें सूर्य चक्र की रक्षा के लिए अपनी जान देनी थी। सीरियस रील मेंडर का इस्तेमाल करो, देव ने आदेश दिया और सीरियस विशालकाय हो गया। फिर विशाल सीरियस ने देव द्वारा बताए गए क्षेत्र पर हमला किया।
सूर्य डिस्क की रक्षा करने वाली बाधा तुरंत टूट गई और उसने स्वर्गदूतों को भी बुरी तरह घायल कर दिया। कानलाउन बाल बाल घायल हो गया था, इसलिए देव को उसे वापस बुलाना पड़ा। अजगर से लड़ रहे सभी देवदूत इस बात से हैरान थे कि उनका दुश्मन अचानक गायब हो गया। तभी सभी देवदूतों ने देव को मीनार के बीच में सूर्य चक्र पकड़े हुए देखा, जिसे देवदूतों का संरक्षक खजाना माना जाता है। हमारे खजाने को चुराने से उस राक्षस को रोको, सभी स्वर्गदूत उसे घेर लें। 5 रक्षक स्वर्गदूतों में से एक ने ये कहा और सभी स्वर्गदूत देव की ओर दौड़ पड़े। चोरी, मैं तो बस एक ऐसी चीज वापस ले रहा हूं जो तुम्हारी नहीं है, देव ने उंगलियां चटकाते हुए कहा और उस क्षेत्र में क्वांटम डिस्पर्शन छोड़ दिया। देव की ओर दौड़ रहे सभी स्वर्गदूतों को अचानक एक जबरदस्त धक्का लगा, जिसके केंद्र में देव था। अचानक हुई इस हलचल से कुछ स्वर्गदूत विचलित हो गए, जबकि कुछ स्थिर रहे। देव ने उन स्वर्गदूतों को देखा जो उसकी ओर रक्तपिपासा लिए हुए थे। वह जानता था कि वे उसे अकेला नहीं जाने देंगे। तभी द्वार के दूसरी ओर से ऊर्जा का एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। देवदूतों और अंधकार में ड्रैगनों के बीच लड़ाई धीमी गति से चल रही है। देवदूत मुख्य रूप से उन पर बरसाए जा रहे अंधकार में जादू के हमलों से अपना बचाव कर रहे हैं। अंधकार में ड्रैगन राजा के हमलों को मिखाइल और गैब्रियल रोक रहे हैं, क्योंकि उसके मंत्र इतने शक्तिशाली हैं कि एक बार भी लगने पर देवदूत की मृत्यु हो सकती है। गैब्रियल जानता था कि अंधकार में ड्रैगन राजा शक्तिशाली है, लेकिन इतना शक्तिशाली नहीं। तभी उसने एक ऐसी उपस्थिति देखी जो ड्रैगनों की शक्ति में अचानक आए इस वृद्धि का कारण हो सकती थी। ड्रैगन संरचना के केंद्र में ड्रैगनों की माता की उपस्थिति के कारण उस पर हमला करना कठिन था। ऐसा लगता है कि जब ड्रैगन उसके पास होते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है। गैब्रियल ने टेलीपैथी के माध्यम से मिखाइल को यह संदेश दिया, उसे मार डालने से इन विशालकाय छिपकलियों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये तो आसानी से हो जाएगा, मिखाइल ने जवाब दिया। क्या आप निश्चित हैं? उस पर हमला करने का मतलब होगा ड्रैगनों के खिलाफ युद्ध छेड़ना। वह इस समय उनकी सबसे पूजनीय व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की आक्रामकता का प्रयोग करना मूलतः ये स्वीकार करना होगा कि हमने उन्हें मारने के लिए किसी को भेजा है, गैब्रियल ने कहा। लेकिन मिखाइल मुस्कुराया। गैब्रियल मिखाइल की मुस्कान का मतलब जानता था। दूसरों को मिखाइल की मुस्कान खूबसूरत लग सकती है क्योंकि वह उन सब में सबसे खूबसूरत है, लेकिन गैब्रियल के लिए यह अलग बात थी। वह जानता था कि मिखाइल की मुस्कान का असली मतलब कुछ और था, और इसका मतलब था कि उसने ड्रैगन की मां को मारने के लिए एक देवदूत भेजा था। क्या अब कोई फर्क पड़ता है जब सारी छिपकलियां क्रोधित हैं? उसे पहले मारना और अब मारना एक ही बात है। मुझे उसका सिर अपने द्वार पर लटकाकर उसे सबक सिखाना चाहिए, मिखाइल ने कहा। लेकिन गैब्रियल को डर था कि अगर ड्रैगन उनके दुश्मन बन गए तो उनका क्या होगा। गैब्रियल ड्रैगनों के साथ संबंध के लाभों को जानता था क्योंकि वे ड्रैगनों के क्षेत्र के आकाश का उपयोग कर सकते थे। ड्रैगनों के क्षेत्र के आकाश पर राक्षसों की निगरानी नहीं होती, इसलिए वहां सौदे करना आसान होता है। यदि वे संबंध बनाए नहीं रखते तो वे गुप्त रूप से काम नहीं कर पाएंगे। राक्षस स्वर्गदूतों पर आसानी से हमला नहीं कर सकते क्योंकि उनका ड्रैगनों के साथ आपसी संबंध है। स्वर्गदूत शायद इसे स्वीकार न करना चाहें, लेकिन वे अभी भी बहुत असुरक्षित हैं। उन्होंने अभी तक अपनी चरम शक्ति प्राप्त नहीं की है। यहां तक कि मिखाइल के पास भी अपनी चरम अवस्था की आधी से थोड़ी अधिक शक्ति ही बची है। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है गैब्रियल। हमें जो खजाने मिले हैं उनसे सभी स्वर्गदूतों की ऊर्जा धीरे धीरे बहाल हो रही है। हमारे पास आस्था की शक्ति भी है जो उन निकम्मे इंसानों द्वारा हम पर बरसाई जा रही है। हमें अपनी चरम शक्ति पर लौटने में केवल 1 सप्ताह लगेगा, मिखाइल ने कहा। गैब्रियल ने केवल सिर हिलाया क्योंकि वह जानता था कि मिखाइल उसके प्रति किसी भी प्रतिरोध को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर मिखाइल कहता है कि इसमें 1 हफ्ता लगेगा तो 1 हफ्ता ही लगेगा। अगर वह कहता है कि अब उन्हें ड्रैगनों के साथ लाभकारी संबंध की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर यही तुम्हारी बात है तो यही अंतिम फैसला है। बाकी फरिश्ते वैसे भी अजगरों को खजाना देते देते थक चुके हैं। मेरा मानना है कि राह रोशन करना नेता का काम है, इसलिए कृपया उस छिपकली को मारकर शुरुआत करो जो इंसानी औरत का भेष बनाकर घूम रही है, गैब्रियल ने कहा। क्योंकि इस फायदेमंद रिश्ते के लिए उन्हें अजगरों को रिश्वत देनी पड़ रही थी। वह फरिश्तों के खजाने के धीरे धीरे कम होते जाने से भी तंग आ चुका था। आखिरकार एक लुटेरा दूसरे लुटेरे का अपना सामान चुराना पसंद नहीं करता। बेहद खुशी से मैं रास्ता रोशन करूंगा, फ्लेयर नोवा, मिखाइल ने अपने हाथों में अपार प्रकाश ऊर्जा एकत्रित करते हुए कहा।
मेरे पीछे आ जाओ, आक ने कहा और बेसिल की रक्षा के लिए अपने शरीर पर सुरक्षात्मक मंत्रों की कई परतें बना ली। बेसिल की वजह से ही वे फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। उनके पूरी तरह से न जीतने का एकमात्र कारण यह है कि स्वर्गदूतों की संख्या ड्रैगनों से अधिक है। यदि ड्रैगनों और स्वर्गदूतों की संख्या बराबर होती, तो ड्रैगन शुरू से ही उन पर हावी हो जाते। मिखाइल ज़ादकील ने बताया कि सूर्य चक्र चोरी हो गया है और एक अजगर शहर में तबाही मचा रहा है। गैब्रियल ने सूचना दी। तो ये छिपकली की तरह चुपके से अंदर घुस आए। इन कीड़ों से यही उम्मीद थी। मैं इन पर जरा भी दया नहीं दिखाऊंगा। तुम घुसपैठिए से निपटो, मैं इन कीड़ों का खात्मा कर देता हूं। मिखाइल ने कहा, लेकिन तभी मौत की ऊर्जा से लिपटे तीरों की बौछार उसकी ओर आई, जिसे गैब्रियल ने प्रकाश की बाधाओं से रोक दिया। मिखाइल हिल नहीं पा रहा था क्योंकि वह फ्लेयर नोवा का प्रयोग कर रहा था, जिससे उसकी चुनी हुई जगह पर जलते हुए प्रकाश का एक विशाल गोला गिर रहा था। गैब्रियल को मिखाइल तक तीर पहुंचने से रोकना जरूरी था क्योंकि इससे उसका प्रयोग विफल हो सकता था। गैब्रियल उन तीरों में मौजूद स्थितिगत बीमारी की अत्यधिक तीव्रता को महसूस कर सकता था जो मिखाइल को 1/4 सेकंड के लिए निष्क्रिय कर सकती थी। अब तो कमजोर मक्खियां भी मुझ पर हमला करने की कोशिश करती हैं। हम इतने नीचे कैसे गिर गए? अब समय आ गया है कि हम पर हमला करने वालों को मार डालें ताकि सबको एक संदेश दिया जा सके। मिखाइल ने ये कहते हुए धधकते सूरज को काले ड्रैगनों के सबसे बड़े झुंड की ओर फेंक दिया। ड्रैगन, अपनी सांसों का इस्तेमाल करो। डार्कनेस टेनेब्रोसस ने आदेश दिया और सभी ड्रैगनों ने अपनी सांसों से हमले किए और उन्हें उनकी ओर बढ़ते हुए धधकते सूरज की ओर दाग दिया। भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट और ड्रैगन की सांसें आपस में टकराईं और एक शक्तिशाली शॉकवेव उत्पन्न हुई जिसने कुछ ड्रैगनों को उड़ा दिया। जैसे ही धुआं छंटने लगा, धुएं के बीच से एक प्रकाश की किरण बेसिल की ओर बढ़ती हुई आई। बेसिल समय रहते बच नहीं पाए, इसलिए उसके बिजली के ड्रैगन शॉक ने उसकी जगह वार झेल लिया। प्रकाश की किरण पड़ते ही शॉक तुरंत प्रकाश के कणों में बदल गया, लेकिन वह किरण अभी भी बेसिल की ओर बढ़ रही थी। पाना अपने धनुष से एक ढाल वाला तीर बनाना चाहता था, लेकिन उसकी गति इतनी तेज नहीं थी। मानो इस घटना का पूर्वाभास करते हुए आग अचानक प्रकाश और अंधकार की ढाल लेकर बेसिल के सामने आ गया। प्रकाश की किरण आग के प्रकाश कवच से टकराए, लेकिन वह तुरंत चकनाचूर हो गई। फिर प्रकाश की किरण उसके अंधकार कवच से टकराए और उसने कुछ प्रतिरोध दिखाया क्योंकि वह पहले कांपी और फिर अचानक दर्पण की तरह चकनाचूर हो गई। ये जानते हुए कि बेसिल मर जाएगी और उसकी मृत्यु के बाद उनका सारा लाभ छिन जाएगा, आग ने तुरंत पिशाचों से प्राप्त अपनी क्षमता को सक्रिय कर दिया। अंधकार का कवच, आग चिल्लाया और अंधेरा तेजी से उस पर छा गया। आग पर छाने वाला अंधकार तुरंत उसके शरीर को घेर लिया और एक मोटा कवच बना दिया जिसने उसकी रक्षा की। लेकिन अंधकार तत्व से बना यह मोटा कवच भी हमले को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। आग ने कुछ सेकंड तक प्रकाश की किरण का सामना किया, लेकिन अंततः उसका अंधकार तत्व से बना कवच चकनाचूर हो गया। प्रकाश की किरण आगे बढ़ती रही, लेकिन आग ने अपने मित्र के रक्षक होने का कर्तव्य नहीं छोड़ा। प्रकाश तत्व प्रतिरोध क्षमता होने के कारण उसने अपने शरीर से प्रकाश की किरण को रोक लिया। सर्वोच्च देवदूत मिखाइल के हमले को रोकने की कोशिश में भी वह जरा भी विचलित नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि तुम एक बड़े दयनीय कीड़े हो, लेकिन मेरी शक्ति के आगे तुम टिक नहीं पाओगे। मिखाइल ने उपहास किया, लेकिन अचानक उसे अपनी बात वापस लेनी पड़ी। प्रकाश की वह किरण जिसे आग के हृदय में छेद कर देना चाहिए था, अपनी शक्ति खोते ही अचानक क्षीण हो गई। अपनी ही बात पर शर्मिंदा होकर मिखाइल ने आग की ओर कमजोर प्रकाश किरणों की बौछार कर दी। मानो सम्मोहन में आकर आग ने बेसिल पर आने वाले सभी प्रहारों को तब तक सहन किया जब तक कि वह उस अजगर पर घुटने नहीं टेक बैठा जिस पर वे दोनों खड़े थे। आग बेहद बदहाल और बेबस लग रहा था। असल में वह पहले ही मर चुका था क्योंकि उसके शरीर के कुछ हिस्से प्रकाश के कणों में परिवर्तित हो रहे थे। उसने अपने हाथों को देखा, मानो वह खेल में पहली बार मृत्यु का अनुभव कर रहा हो। हमारे न मरने के वादे का क्या हुआ? आग ने कहा। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक सूचना दिखाई दी। एन के चिन्ह ने उपयोगकर्ता की आसन मृत्यु को भांप लिया है। उपयोगकर्ता द्वारा चिन्ह को सक्रिय करने की सटीक शर्तों को पूरा करने के कारण एन चिन्ह की छिपी हुई शक्ति सक्रिय हो जाती है। स्पष्ट स्थिति, सबसे शक्तिशाली देवदूत या शैतान के हाथों मृत्यु। उपयोगकर्ता अब चुने हुए नेफिलिम बनने की रूपांतरण प्रक्रिया शुरू करेगा। आग को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या पढ़ रहा है, और उसे लगा कि शायद यह मतिभ्रम है। अचानक उसे अपने अंदर एक शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ क्योंकि दोनों बहनों द्वारा दिया गया निशान गर्म होने लगा।
उसके हाथों पर बना वह निशान अचानक उसके दिल की ओर बढ़ा और उसमें समा गया। आग दर्द से चीख उठा क्योंकि उसकी छाती में तेज धड़कन महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका दिल निचोड़ रहा हो। तभी उसकी पीठ के पीछे 3 मायावी पंख प्रकट हुए। दाहिनी ओर के पंख देवदूतों के पंखों जैसे लग रहे थे, जबकि बाईं ओर के पंख शैतान के पंखों जैसे। बादलों के ऊपर स्वर्गदूतों के समूह अपनी आवाजों में कांप रहे हैं। शैतानी यातनाकर्ता तबाही मचाने की प्रत्याशा में अपने बर्तनों में हलचल मचा रहे हैं। प्रकाश और अंधकार के बीच स्थित आदर्श बालक ने अंततः अपनी आत्मा को जागृत कर लिया है। चुने हुए नेफिलिमों के आगमन से दिवंगत आत्माओं की सुप्त आत्माएं जागृत होंगी। लोगों को प्राप्त हुए सभी विश्व संदेशों को 3 अलग अलग आवाजों में सुनाया गया है। पहला विश्व संदेश एक सुंदर और सुरीली आवाज में सुनाया गया। दूसरा विश्व संदेश एक कर्कश पुरुष आवाज में सुनाया गया। अंतिम विश्व संदेश एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज में पहले 2 आवाजों के साथ सुनाया गया। आग दर्द से चीख उठा क्योंकि उसका पूरा शरीर वहीं पर रूपांतरित हो गया। जो देवदूत और ड्रैगन आपस में लड़ रहे थे, वे आग द्वारा उत्सर्जित तीव्र ऊर्जा को महसूस करते ही रुक गए। आग द्वारा उत्सर्जित और उसकी ओर आकर्षित हो रही ऊर्जा ने प्रकाश और अंधकार की मौलिक ऊर्जा को उसकी ओर प्रकट कर दिया। अदृश्य प्रकाश ऊर्जा टिमटिमाते क्रिस्टलों की तरह दिखाई दे रही थी, जबकि अंधकार में ऊर्जा काले धूल के विशाल कणों जैसी लग रही थी। मिखाइल कांप उठा क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि जिस आत्मा की वह तलाश कर रहा था, वह हर समय उसके इतने करीब थी। मिखाइल ने आग को इतनी घातक निगाहों से देखा कि उसके मुंह में पानी आ गया, जो उसके स्वभाव के विपरीत था। नेफिलिम की आत्मा, मेरे भाई के बच्चे की आत्मा, एक बार वह मेरी हो जाए तो मेरी शक्ति असीमित हो जाएगी, मिखाइल ने बुदबुदाते हुए कहा और आकाश में अपने शरीर के पुनर्निर्माण के दौरान अचानक आग की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही आग पकड़े जाने वाला था, अचानक आकाश के दूसरी ओर से एक तेज उल्कापिंड जैसी वस्तु आती हुई दिखाई दी। एक धधकती तलवार आकाश को चीरती हुई मिखाइल की गर्दन की ओर बढ़ी। ये धधकती तलवार कोई और नहीं बल्कि ईश्वर नाशक तलवार थी। शर्मनाक पतित, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी जाति को सुंदर देवी ने त्याग दिया। जैसे ही पतित खिलाड़ी गोमोरी घटनास्थल पर पहुंचा, मिखाइल चिल्लाया। गोमोरी लड़ाई के मैदान से काफी दूर एक इलाके में अपनी क्षमता बढ़ा रही थी। तभी उसे दुनिया भर के संदेश सुनाई दिए। उसे ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति उसे पुकार रही हो और उसका पूरा शरीर कांप रहा हो, मानो वह प्रकाश ऊर्जा की धाराएं खींच रही हो। उसने तुरंत देव हत्यारे तलवार को उस स्थान पर जल्दी पहुंचने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें स्वर्गदूतों से पहले वहां पहुंचना था। गोमोरी ने तेजी से वहां पहुंचने के लिए अपने 5 स्तर कुर्बान कर दिए। उसे अपने इस बलिदान पर जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि उसे इस पर गर्व था। अगर उसने अपने स्तर कुर्बान नहीं किए होते तो मिखाइल को चुना हुआ नेफिलिम मिल जाता। हे सर्वोच्च देवदूतों के नेता मिखाइल, तुम चुने हुए बालक को हाथ नहीं लगाओगे। मैं, पतितों का गोमोरी, तुम्हें यहीं रोकूंगा, गोमोरी ने कहा। लेकिन मिखाइल बस हंस पड़ा। freewebnovel.com। माँ, हम इसके साथ क्या करें? डार्कनेस ने पूछा, क्योंकि उसे इस स्थिति की उम्मीद नहीं थी। हमें हर कीमत पर अपने दोस्त आग की रक्षा करनी होगी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने मेरी रक्षा की है। क्या हम इतने कृतघ्न हैं कि उसका एहसान नहीं चुकाते? बेसिल ने कहा। नहीं, ड्रैगन सम्माननीय प्राणी हैं। काले ड्रैगनों, माँ के मित्र की रक्षा करो, डार्कनेस ने आदेश दिया। जैसे ही काले ड्रैगन आग के चारों ओर इकट्ठा हुए, आग प्रकाश और अंधकार की प्रचुर मात्रा में ऊर्जा एकत्रित कर रहा है। अब वह एक अंडे के आकार के आवरण में लिपटा हुआ है, जिसके भीतर देवदूत और शैतान के पंख लगे हुए हैं। यह अंडे के आकार की वस्तु भी तीव्र गति से स्पंदित हो रही है, क्योंकि इसने दुनिया से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा एकत्रित की है। वह अंडा लाओ, यह मेरा सर्वोच्च आदेश है, मिखाइल चिल्लाया, क्योंकि उसे उस अंडे की सबसे ज्यादा प्यास थी। गैब्रियल ने मिखाइल के चेहरे के भाव देखे और समझ गया कि वह किसी भी कीमत पर वह अंडा चाहता है, चाहे उन्हें स्वर्गदूतों की बलि ही क्यों न देनी पड़े। मिखाइल वह अंडा पाना चाहता था जो गैब्रियल उसे देना नहीं चाहता था। गैब्रियल जानता था कि वह अंडा या उसके अंदर का जीव मिखाइल के लिए शक्ति का स्रोत बनेगा। ऐसा लगता है कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए कमजोर समझते हो क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर और संख्या में अधिक हो। उन प्राणियों को मत भूलो जिन्हें देवदूत कहा जाता है। पतित आत्माएं प्रकाश के मूल प्राणी थे जो प्रकाश के दिव्य देवताओं के शरीरों से उत्पन्न हुए थे, गोमोरी ने कहा, और उसका मानव रूप या कहें कि कवच टूटने लगा। गोमोरी का वह मानव रूप, जो राख जैसे पंखों वाली किसी देवदूत जैसी दिखती थी, मानो सूखी मिट्टी से बनी हो, टूटने लगा।
जब उसका मानव रूप टूटने लगा तो गोमोरी की हरकतों के फलस्वरूप दरारों से प्रकाश निकलने लगा। देवदूत और ड्रैगन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक मानव रूपी प्राणी अचानक चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह टूटने लगा। मानव शरीर के भीतर एक विशालकाय प्राणी छिपा है जो डार्कनेस के ड्रैगन रूप के आकार को टक्कर दे सकता है। गोमोरी का वास्तविक रूप दिखाया गया है जो उसके पतित रूप का प्रतीक है। गोमोरी के वास्तविक रूप का शब्दों में आसानी से वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि मानव मन शायद इसे पूरी तरह से समझ भी न पाए। गोमोरी का असली रूप देखने में स्त्री जैसा लगता है, मानो उसने लंबी पोशाक पहनी हो, लेकिन वास्तविकता कल्पना से भी कहीं अधिक विचित्र है। जो पोशाक उसे पहने हुए प्रतीत होती है वह वास्तव में एक दूसरे पर मुड़े हुए 3 जोड़ी पंख हैं। प्रत्येक जोड़ी पंख के बीच में 3 आंखें बनी हुई हैं। उसकी कमर असल में प्रकाश से बनी एक सफेद स्त्रीत्वपूर्ण वक्र रेखा है। उसके स्तन की आकृति वास्तव में घूमती हुई 2 सुनहरी अंगुलियों जैसी है, लेकिन उसका सिर भी था। उसका सिर देखने में ऐसा लग सकता है जैसे उसने कुछ बालों को एक आकृति में समेट रखा हो, लेकिन वास्तव में वह 3 जोड़ी छोटे पंख थे जिनमें से प्रत्येक पंख पर आंखें बनी हुई थीं। गोमोरी के असली रूप में केवल उसकी भुजाएं और हाथ ही मनुष्य जैसे दिखते हैं, जिनका उपयोग वह उस धधकती तलवार को पकड़ने के लिए करती है जो उसके नए आकार के अनुरूप है। देवताओं को नष्ट करने वाली वह तलवार एक शक्तिशाली सूर्य की आग की तरह तेजी से जल रही थी, जबकि देवदूत घृणा से गोमोरी को देख रहे थे। उनकी नजरों में वह बदसूरत थी क्योंकि अब देवदूतों को पूर्णता के साथ गढ़ा गया था। विफलता को मार डालो, मिखाइल चिल्लाया और उसने हवा में हाथ फैलाया, साथ ही उसके हाथ में प्रकाश से बनी एक तलवार प्रकट हो गई। मिखाइल गोमोरी से उलझना नहीं चाहता था क्योंकि उसे आग को जल्द से जल्द हासिल करना था। आग के जागने पर भी वह अंडे से उससे कहीं अधिक शक्ति प्राप्त कर पाएगा। मिखाइल ने स्वर्गदूतों को केवल गोमोरी पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया, लेकिन उसे दर्द भरी चीखें सुनाई दी। जब मिखाइल ने चीखों की जगह की ओर देखा तो उसने स्वर्गदूतों के पूरे दल को आग की लपटों में जलते हुए पाया। नरक की ज्वालाओं में जल जाओ, गोमोरी ने कहा जब उसे मृत्यु के देवताओं में से एक के साथ सौदे के तहत ये कौशल प्राप्त हुआ। उसे यह कौशल तब मिला जब उसे बहुत सारी भागी हुई आत्माओं को वापस लाना था। वह भाग्यशाली रही क्योंकि वह वास्तव में उस विशेष मृत्यु के देवता से बात करने में सक्षम थी। परगेटरी की ज्वाला फ्लेम्स ऑफ पर्गेटरी कौशल गोमोरी के लिए एकदम उपयुक्त था क्योंकि इसे इस्तेमाल करने के लिए प्रकाश तत्व पर गहरी महारत की आवश्यकता होती थी। यह एक ऐसा कौशल भी है जो उन शत्रुओं को भारी क्षति पहुंचाता है जो इसके प्रति अत्यधिक शत्रुता रखते हैं। पतित गोमोरी के लिए स्वर्गदूतों के विरुद्ध उपयोग करने के लिए यह एकदम सही कौशल है। इस कौशल की एकमात्र कमी यह है कि यह तलवार को एक मायावी तलवार में बदल देता है। जब कोई तलवार मायावी तलवार में बदल जाती है तो वह शारीरिक क्षति नहीं पहुंचा सकती। शुक्र है, ज्वालाओं की शक्ति एक टॉगल कौशल है जिसे गोमोरी पहले ही निपुणता से सीख चुकी है। अगर वह इस कौशल का उपयोग करने में नहीं होती तो स्वर्गदूत दर्द से चीख नहीं रहे होते। कमजोर लोग, मिखाइल ने बुदबुदाते हुए आसपास से प्रकाश तत्व की ऊर्जा को इकट्ठा करने की कोशिश की। मिखाइल ने देखा कि प्रकाश तत्व अव्यवस्थित था क्योंकि कुछ उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे थे। नेफिलिम का अंडा वास्तव में प्रकाश और अंधकार दोनों तत्वों की ऊर्जा को सोख रहा था। गैब्रियल, राफेल को तुरंत बुलाओ, मिखाइल ने गैब्रियल को आदेश दिया क्योंकि राफेल पहले ही नश्वर दुनिया में जा चुका था। मैंने उसे पहले ही बुला लिया है और वह जल्द से जल्द आ जाएगा। शायद 1 मिनट में ही आ जाएगा, गैब्रियल ने जवाब दिया और गोमोरी के हमले से स्वर्गदूतों की रक्षा के लिए कई प्रकाश अवरोध बना दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं से एक आवाज आए और अचानक सारे देवदूत परछाइयों से बनी बेड़ियों में जकड़ गए। देव अचानक हवा में से प्रकट हो गया, उसके हाथ में शुद्ध अंधकार से बना एक गोला जैसा कुछ था। गैब्रियल और मिखाइल ने आसानी से जंजीरें तोड़ दी, लेकिन देव अपना जादू पूरा कर चुका था। उसने नेफिलिम के अंडे की ओर देखते हुए भागने की तैयारी कर ली। एक आत्मा जो प्रकाश और अंधकार से बनी है। ये सोचकर हैरानी होती है कि जिन लोगों को मैं ढूंढ रहा था उनमें से एक मेरी नाक के नीचे ही था। देव ने अपनी हथेलियों में समाहित मंत्र को छोड़ते हुए कहा, विस्मृति। देव ने बुदबुदाया क्योंकि आकाश का पूरा क्षेत्र अचानक एक ऐसे व्यापक अंधेरे में डूब गया जहां ध्वनि भी सुनाई नहीं दे रही थी। पूरा आकाश अंधकार में डूब गया है। क्षेत्र में मौजूद सभी शत्रु अंधकार से अंधे हो गए हैं। सभी स्वर्गदूतों को भारी क्षति पहुंची है क्योंकि मंत्र ने उन्हें दुगुना नुकसान पहुंचाया है। अंधकार ने स्वर्गदूतों द्वारा उत्सर्जित किए जा रहे कमजोर प्रकाश को भी निगल लिया। कोई हिम्मत कैसे कर सकता है जहां प्रकाश का अवतार विराजमान है वहां अंधकार फैलाने की।
मिखाइल ने प्रकाश की किरणों की बौछार के साथ कहा, लेकिन वह केवल अपने चारों ओर 3 मीटर के क्षेत्र को ही रोशन कर पाया। मिखाइल तब निराश हो गया जब उसके प्रकाश के विस्फोट से वह अंधकार दूर नहीं हुआ जिसे किसी ऐसे व्यक्ति ने उत्पन्न किया था जो उससे कम शक्तिशाली था। मिखाइल ने अपनी दिव्य ऊर्जा का कुछ हिस्सा अंधकार को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया और जिसने भी अंधकार उत्पन्न किया था उसे मारना चाहता था, लेकिन जब अंधकार दूर हुआ तो वहां कोई नहीं था। हमारे साथ धोखा हुआ है, गैब्रियल ने मन ही मन सोचा, हालांकि वह इसे जुबान से कहना नहीं चाहता था। वे कायरों की तरह भाग गए। मिखाइल ने अपने आहत अहंकार को शांत करने के लिए यह बात कही। मिखाइल, सूर्य चक्र को एक दानव ने चुरा लिया है। ऐसा लगता है कि ड्रैगन भी इस हमले में शामिल थे। शहर का एक हिस्सा तबाह हो गया है और काफी लोग घायल हुए हैं। ज़ादकील ने सिल्वर सिटी के अंदर हुई घटनाओं की जानकारी देते हुए ये बताया। तुमने क्या कहा? मैंने शहर की रक्षा का जिम्मा तुम्हें सौंपा था और फिर भी तुमने किसी को हमारे पवित्र स्थान पर हमला करने दिया। मिखाइल गुस्से से चिल्लाया, मानो वह भड़कने ही वाला हो। शांत हो जाओ, मिखाइल। लगता है कि ड्रैगनों ने राक्षसों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रची है। मुझे यह नहीं पता कि उन्हें सिल्वर सिटी में घुसने और सूर्य चक्र लेने का तरीका कैसे पता चला। हमने भी ड्रैगनों को उस खजाने के बारे में नहीं बताया था। यहाँ कुछ गड़बड़ है और हमें पहले एकजुट होना होगा, गैब्रियल ने कहा। मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ गया हूँ, राफेल ने पहुँचते ही कहा। घायलों का इलाज करो और बाकियों को बुलाओ। हम फिर मिलेंगे क्योंकि बहुत से लोग हमारे दुश्मन बनना चाहते हैं। मिखाइल ने शांत होते हुए कहा, क्योंकि गुस्से में भड़कने से उसके प्यादे मारे जा सकते थे। मैं सभी उच्च पदस्थ स्वर्गदूतों को बुलाऊंगा और सिल्वर सिटी में मरम्मत कार्य में सहायता करूंगा। मिखाइल से बातचीत से बचने के लिए सिल्वर सिटी में प्रवेश करते हुए गैब्रियल ने यह कहा, मैं सभी घायल साथियों को ठीक कर दूंगा। राफेल ने अपने हाथों में प्रकाश एकत्रित करते हुए कहा और छोटे छोटे तारों की बौछार कर दी। सभी घायल देवदूत धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं और उनके चेहरे मुहरे सुधर रहे हैं। अंधकार के कारण उनकी दृष्टि भी चली गई थी और अब उन्हें फिर से दिखाई देने लगी है। पहले क्या हुआ था? गोमोरी और फरिश्ते आपस में लड़ रहे थे और मिखाइल उन सबको खत्म करने ही वाला था कि देव ने ओब्लिवियन का इस्तेमाल किया। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया और देव तेजी से आगे बढ़ा और बेसिल और पाना को संदेश भेजकर ड्रैगनों को योजना के बारे में बताया। देव ने एनहेंस्ड ब्लिंक का इस्तेमाल करके गोमोरी के पास जाकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया ताकि वह अंधी न हो जाए। गोमोरी ने आपका पार्टी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। पैराडॉक्स, एक पोर्टल बनाओ ताकि बाकी सभी को वापस एवलोन ले जाया जा सके। देव ने आदेश दिया और पैराडॉक्स का घन अचानक हजारों छोटे घनों में टूट गया जिससे एक विशाल पोर्टल बन गया। फिर देव ने अपने हाथों को हिलाकर पोर्टल को आगे बढ़ाया ताकि वह अपने साथियों को उसमें संभाले। सभी काले ड्रैगन और उनके सहयोगी एवलोन में पहुंच गए, जिससे वहां आए खिलाड़ी आश्चर्यचकित रह गए। एक देवदूत जैसी दिखने वाली भयानक आकृति के साथ बड़ी संख्या में ड्रैगनों के अचानक प्रकट होने से सभी लोग तनाव में आ गए। हालांकि राक्षसों ने बचाव के लिए कोई आह्वान नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि उस पोर्टल को किसने बनाया था। हम आखिरकार पहुंच गए। अब मुझे बस आग का अंडा फॉलन को सौंपना है, लेकिन उनका प्रतिनिधि पहले से ही यहां मौजूद है। देव ने गोमोरी की ओर देखते हुए कहा। वह निश्चित रूप से फॉलन में से एक थी क्योंकि उसकी शक्ल सूरत पहालिया और रिकाबियल से मिलती जुलती थी। फिर गोमोरी धीरे धीरे छोटी होने लगी, मानो उसका शरीर सिकुड़कर छोटा हो रहा हो। इसके बाद वह अपने सामान्य रूप में लौट आए और देव को देखा जो आग का अंडा लिए हुए था। वह देव से सवाल करना चाहती थी, लेकिन उसे घटना का सार समझ आ गया था क्योंकि पहालिया और रिकाबियल ने कहा था कि एक दानव को एक मिशन सौंपा गया था। चूंकि दानव अभी तक खेलने योग्य जाति नहीं है, इसलिए गोमोरी पहले से ही जानती थी कि यह इक्विनॉक्स ही होगा। वह पहले से ही जानती थी कि वह स्वर्गदूतों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि उसके पास एंजल किलर का खिताब है। यहाँ तक कि वह खुद भी इस खिताब से प्रभावित होगी क्योंकि वह अभी भी पतित नामक स्वर्गदूत प्रजाति से है। जब तक उनमें स्वर्गदूतों के गुण होते हैं, वे इस खिताब से प्रभावित होते हैं। तुम उसके साथ क्या करने का इरादा रखते हो? गोमोरी ने पूछा। मैं उसे लिलिथ के पास भेजूंगा, जैसा कि उन दो पतितों ने मुझसे अनुरोध किया है। उसे अभी भी जागृत होना बाकी है, लेकिन देवदूत शांत नहीं बैठेंगे। हम तभी निकलेंगे जब मैं दोबारा टेलीपोर्ट कर सकूं, क्योंकि हम सबको पहले ले जाने में बहुत अधिक माना ऊर्जा खर्च हो गई थी। देव ने कहा। तो क्या मैं उनके दोस्तों से पूछ सकता हूं?
मुझे कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, क्योंकि मैं भी उसे ढूंढ रहा था। गोमोरी ने कहा और देव सहमत हो गया। देव वास्तव में तुरंत टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन वह जानना चाहता है कि देवदूत कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वह जानता है कि मिखाइल चुपचाप बैठने वाला नहीं है, लेकिन उसने सिल्वर सिटी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वह अकेला नहीं है जो देवदूतों के खिलाफ है, क्योंकि मरे हुए लोग भी उनसे लड़ रहे हैं। समझौता हो चुका है, अब हम अपने घर लौटेंगे, ड्रैकनेस ने कहा, लेकिन देव ने बीच में ही टोक दिया। अभी नहीं, समझौता पूरे एक दिन का था। दिन अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसका मतलब है कि मैं अभी भी आप सभी को आदेश दे सकता हूं। मेरा आखिरी आदेश यही होगा कि बचे हुए समय में एवलोन की रक्षा करो। मेरे अनुपस्थित रहने के दौरान स्वर्गदूत एवलोन पर हमला कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी बचे हुए समय में इसकी रक्षा करें। देव ने टियामेट का चिन्ह उठाते हुए कहा, जैसा कि वाचा बांधने वाले ने आज्ञा दी है, हम आपके स्थान की रक्षा करेंगे क्योंकि यह हमारी माता का दूसरा घर है। ड्रैकनेस ने उत्तर दिया, साथ ही वह स्वर्गदूतों के बारे में अपने विचारों को भी याद करना चाहता था। एवलॉन में मौजूद खिलाड़ी ये देखकर अचंभित रह गए कि काले ड्रैगनों का एक समूह सचमुच उनके इलाके में उड़ रहा था और मंडरा रहा था। हालांकि उनका रवैया दोस्ताना नहीं था, क्योंकि वे लोगों से बातचीत नहीं करना चाहते थे। खिलाड़ी जल्द ही यह बात भूल गए कि वे वहां मौजूद थे और अपने काम में वापस लौट गए। देव ने दानव की आंखों में देखा कि क्या देवदूत हिल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे सिल्वर सिटी में छिपे हुए हैं। वह 1-2 घंटे इंतजार करेगा, उसके बाद ही वे गिरे हुए लोगों के इलाके में आएंगे। आग का अंडा क्यों नहीं फूट रहा है? बेसिल ने देव से पूछा, जो मानो बस वहीं खड़ा था। उसे भी तुम्हारी तरह ही अंडे से निकलने के लिए किसी चीज की जरूरत होगी। तुम इसलिए अंडे से निकले क्योंकि 6 मौलिक ड्रैगन तुम्हें ऊर्जा प्रदान करने के लिए वहां मौजूद थे। आग को भी ऐसी ही ऊर्जा की जरूरत होगी, क्योंकि उसे भी अपने ही जैसे किसी प्राणी से ऊर्जा चाहिए होगी। देव ने जवाब दिया, क्योंकि वह जानता था कि आग को मृत आत्माओं के हवाले करना जरूरी है। अगर ऐसा है तो क्या आप जानते हैं कि उसे कहां भेजना है? पाना ने आग के लिए चिंतित होकर पूछा। चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि गोमोरी ने तुम लोगों को सारी जानकारी दे दी होगी, लेकिन लगता है कि तुम्हारा ये दोस्त भी काफी खास है। उसे भी जेनेसिस शहर में कोई बड़ा खजाना मिला होगा। बिल्कुल तुम दोनों की तरह, देव ने जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता चला? बेसिल और पाना ने हैरानी से जवाब दिया, क्योंकि शुरुआती शहर में उनकी मुलाकात कुछ खास लोगों से हुई थी। मैं भी आप तीनों की तरह ही था। मुझे शुरुआती कस्बे में ही बहुत सारा धन मिल गया। वैसे भी मुख्य दुनिया में जाति परिवर्तन का सामान मिलना काफी मुश्किल है। अगर आपको जाति परिवर्तन का सामान मिल जाए तो आप उससे ही बहुत अमीर बन सकते हैं। बहुत से खिलाड़ी उस सामान को पाना चाहेंगे, क्योंकि उससे आपको ऐसे खास मिशन मिलते हैं जो सिर्फ आपकी जाति के लिए ही उपलब्ध होते हैं। देव ने जवाब दिया, मुझे पता है कि काफी देर हो चुकी है, लेकिन मैं वास्तव में आपके गिल्ड में शामिल होना चाहता हूं। क्या आप कृपया मुझे स्वीकार करेंगे? पाना ने पूछा। मैं भी, बेसिल ने कहा, क्योंकि वह भी इसमें शामिल होना चाहती है। आगामी गिल्ड युद्ध के बाद आप शामिल हो सकते हैं। यह 1 सप्ताह बाद शुरू होगा। हमारी टीम का हौसला बढ़ाना न भूलें। वैसे मुझे लगता है कि अब हम फॉलन के गुप्त स्थान पर जा सकते हैं। देव ने खड़े होते हुए और गोमोरी को बुलाते हुए जवाब दिया। आपने बुलाया था? आग का अंडा लेकर आते हुए गोमोरी ने कहा। वह सचमुच इतने बड़े अंडे को एक हाथ से उठा सकती थी। अब हम लिलिथ के पास जा सकते हैं। कृपया आगे चलें, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है आप सीधे वहां जा सकती हैं। देव ने कहा और गोमोरी ने आग का अंडा नीचे रखते हुए सिर हिलाया। फिर उसने प्रकाश तत्व का उपयोग करके अपने सामने की जगह को फाड़ दिया। गोमोरी ने अपनी प्रकाश तत्वीय शक्ति का प्रयोग करके एक आयाम को चीर डाला। देव देख सकता था कि उसने इस दौरान अपना असली रूप धारण किया था। उसे नहीं पता कि उसने ये कैसे किया, लेकिन ऐसा लगता है कि यह प्रभाव केवल छिपी हुई गुफा पर ही लागू होता है। उसका अंडा ले आओ, क्योंकि मुझे अंदर जाने वाला आखिरी व्यक्ति होना होगा, नहीं तो मेरे अंदर जाते ही पोर्टल बंद हो जाएगा, गोमोरी ने कहा। देव ने सिर हिलाया और आग के नेफिलिम अंडे को पोर्टल के अंदर ले आया। बेसिल और पाना भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तीनों के अंदर जाते ही गोमोरी भी उनके पीछे आ गया और अंतरिक्ष में बनी दरार अपने आप बंद हो गई। देव हैरान था, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि प्रकाश तत्व का उपयोग वास्तव में आयाम की दीवारों को गिराने के लिए किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि फॉलन मेरी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। वैसे भी आज के समय में उनमें से मुट्ठी भर ही जीवित बचे हैं।
देव ने यह बात तब कही जब वह उन दो फॉलन के सामने खड़ा था जो अभी भी जागृत थे। चैंपियन इक्विनॉक्स, आपको दोबारा देखकर खुशी हुई। ऐसा लगता है कि आपका यहाँ आना कोई संयोग नहीं है, क्योंकि आप उस व्यक्ति को लेकर आए हैं जिसे हम चाहते थे कि आप ढूंढें। पहलिया ने कहा। ऐसा लगता है कि गोमोरी भी उसके साथ आए है, जिसका मतलब है कि उसने जागृत हुए चुने हुए नेफिलिम की आत्मा को महसूस किया होगा, रिकबियल ने कहा। आपको देखकर भी अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि आज पतितों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। चुना हुआ नेफिलिम मिल गया है, लेकिन उसका कायापलट अभी पूरा होना बाकी है। देव ने कहा। यह तो अपेक्षित ही था। जब तक लिलित स्वयं जागृत नहीं होगी, वह जागृत नहीं हो पाएगा। केवल वही उसे पुनर्जीवित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सकती है। अच्छी बात यह है कि पुनर्जन्म ले चुके नेफिलिम भी स्वयं जागृत हो जाएंगे, पहलिया ने कहा। जब तक वह अंडे के अंदर है तब तक उनका पुनर्जन्म रुका रहेगा, रिकबियल ने कहा। फिर तुम उसे अंडे से बाहर निकाल सकते हो, देव ने कहा। हम यह अकेले नहीं कर सकते क्योंकि यह केवल वही कर सकती है। जब तक हम कुछ समय के लिए लिलित को जागृत नहीं कर देते, वह इसी अवस्था में रहेगा। दूसरा विकल्प किसी शैतान की मदद लेना होगा। हम उसे आवश्यक प्रकाश तत्व प्रदान कर सकते हैं, लेकिन अंधकार तत्व के लिए शैतान की आवश्यकता होगी। आखिरकार उसकी आत्मा में देवदूत और शैतान दोनों का अंश है, पहलिया ने कहा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। शैतानों से बात करना मुश्किल होता है क्योंकि वे सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम चुने हुए व्यक्ति को खतरे में डाल सकते हैं, गोमोरी ने अंत में बोलते हुए कहा। गोमोरी, क्या तुमने हमें यह नहीं बताया था कि चुने हुए नाफिलिम की खोज में तुम्हारी मुलाकात एक बार शैतान से हुई थी? रिकबियल ने गोमोरी से पूछा, जिस पर उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। मैंने कोशिश तो की, लेकिन उस शैतान पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने मेरी यात्राओं को और भी कठिन और खतरनाक बना दिया। अंततः मेरी मदद के बावजूद उसने केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति की। हम ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, गोमोरी ने कहा। देव बातचीत को ध्यान से सुन रहा था और साथ ही उसे दिए गए कार्य को भी देख रहा था। ऐसा लगता है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि आग अभी तक अंडे से बाहर नहीं निकला है। अंत में देव को आग को अंडे से बाहर निकालना होगा ताकि उसे कार्य का पुरस्कार मिल सके। चूंकि हमें किसी ऐसे शैतान से मदद नहीं मिल सकती जिसे तुम जानते हो, तो हम सीधे एक शैतान को बुलाकर उससे अपना काम करवा सकते हैं। बुलाए गए शैतान हमेशा अपने बुलाने वाले के आदेशों का पालन करेंगे, बशर्ते उन्हें उसके बराबर मुआवजा दिया जाए, देव ने कहा। तुम शैतान को कैसे बुलाओगी? क्या तुम्हें शैतान को बुलाना आता है? गोमोरी ने पूछा, क्योंकि वह जानता था कि इक्विनॉक्स ने पहले कभी शैतान को नहीं बुलाया था। वह जानती थी कि वह देवदूत को बुला सकती है, लेकिन उसने तब से इसका इस्तेमाल नहीं किया था। मैं एक को बुला सकता हूं। हमें बस तैयारी और उचित मुआवजे की जरूरत है, देव ने अपने रूपांतरित कौशल को देखते हुए कहा। आपकी समन डिजास्टर स्किल को समन डेविल्स एडवोकेट में बदल दिया गया है क्योंकि देवदूत गैब्रियल अब आपके द्वारा बुलाए जाने की इच्छा नहीं रखता है। अंततः ये कौशल तब उपयोगी रूप में परिवर्तित हो गया जब देवदूत गैब्रियल ने बुलाए जाने से इनकार कर दिया। उसने सोचा भी नहीं था कि कौशल इस तरह रूपांतरित हो सकते हैं, लेकिन उसने इसका स्वागत किया। कम से कम ऐसे अवसरों के लिए उसके पास एक और सहायक तो है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कौशल का नाम सम्मन डेविल्स एडवोकेट। स्तर पौराणिक। प्रकार सम्मन कौशल। प्रभाव नरक से एक ऐसे शैतान को बुलाए जो बुलाने वाले की पुकार का जवाब देगा। जिस शैतान को बुलाया जाएगा वह उस बलिदान पर निर्भर करेगा जो कौशल धारक देगा। शैतान को बुलाने के लिए जितनी अधिक माना शक्ति दी जाएगी, बुलाया गया शैतान पदानुक्रम में उतना ही उच्च स्थान पर होगा। माना लागत कौशल धारक पर निर्भर। कास्ट टाइम 5 सेकंड से 10 मिनट तक उपयोग किए गए माना पर निर्भर। कूलडाउन 2 घंटे। अवधि 10 मिनट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बेसिल और पाना, क्या आप थोड़ी देर के लिए आग के अंडे का ध्यान रख सकते हैं? मैं पहली बार किसी शैतान को बुला रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि उसे नरक में घसीट लिया जाए क्योंकि वह भी आधा शैतान है, देव ने मजाक में कहा, लेकिन पतितों के लिए यह बात सच साबित हुई। चिंता मत करो चैंपियन इक्विनॉक्स, हमारी उपस्थिति में कोई शैतान इतना हिल डुल नहीं पाएगा। वे हमसे डरते भी हैं क्योंकि हम मूल देवदूत हैं और शैतान तो देवदूतों से ही उत्पन्न हुए हैं, रिकबियल ने कहा। मैं असल में पूछना चाहता था,
क्या कोई ऐसा भी है जो पतित होकर शैतान बन गया हो? देव ने उत्सुकतावश पूछा। कुछ तो हैं, लेकिन हमें उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। मेरा मानना है कि वे पहले ही शैतान देवता बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ही देवी लुमिनारिया से बदला लेने की कसम खाई थी। स्वर्गदूतों और शैतानों के बीच युद्ध इसलिए नहीं है कि वे एक दूसरे के पूर्ण विरोधी हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके देवताओं ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है। पहालिया ने कहा, उम्मीद है कि हम उनके स्वरूपों को न बुला लें। मुझे बताया गया है कि शैतान देवता अक्सर नरक में रहने के लिए अर्धदेवता का शरीर बनाते हैं। देव ने मंत्र जपते हुए जवाब दिया। देव के शरीर से हवा का एक जोरदार झोंका निकलने लगा और उसकी वाणी विकृत होने लगी, क्योंकि धीरे धीरे जमीन पर एक जादुई घेरा बनने लगा। जादुई घेरा ऐसा लग रहा था मानो खून से बनाया जा रहा हो, लेकिन देव या किसी और को खून नहीं बह रहा था। जादुई घेरे के कोनों में अचानक अजीब सी हल्की नीली रोशनी चमक उठी, मानो देव शापित शक्तियों को बुला रहा हो। देव ने सुनिश्चित किया कि वह कोई कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि शैतान से मिलने वाली अंधकार की शक्ति बहुत अधिक होगी। जैसे ही देव मंत्रोच्चार पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, उनके आसपास की हवा भारी होने लगी और जिस जगह जादुई घेरा बना था, वहां एक पोर्टल प्रकट होने लगा। जादुई घेरा गायब हो गया और उसकी जगह एक विशाल काला भंवर छा गया। देव तब तक मंत्र पढ़ता रहा जब तक उसकी सारी ऊर्जा का केवल 1% ही शेष नहीं रह गया। फिर वह रुका और अपने सामान में से कुछ निकाला, जो देवदूत के पंख थे जिन्हें उसने उस देवदूत से छीन लिया था जिसने पहले उस पर और बेसिल पर हमला किया था। उसने बेसिल से पंख सौंपने को कहा, क्योंकि शैतान को बुलाने के लिए यही सबसे अच्छा प्रतिफल होगा। जैसे ही देव ने काले रंग के विशाल घेरे के ऊपर देवदूत के पंख रखे, एक मानवाकार आकृति उस विशाल काले घेरे से ऊपर उठने लगी। वह मानवाकार आकृति एक ऐसे आदमी जैसी दिखती थी जिसके सिर पर 6 चमगादड़ के पंख और 2 सींग थे। जब देव ने शैतान को देवदूत के पंख भेंट किए तो विशाल काला घेरा बनकर तैयार हो गया। जादुई घेरा भी गायब हो गया और शैतान 10 मिनट के लिए सही ढंग से दुनिया में प्रकट हो गया। देव को ठीक वैसा ही सफलता मिली जैसा उसने सोचा था, लेकिन अचानक उसे लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही अच्छा कर लिया है। जिस शैतान को उसने बुलाया था, वह देखने में किसी इंसान जैसा लग रहा था, क्योंकि पूरी तरह प्रकट होते ही उसने अपने सींग और पंख छिपा लिए। देव को इस बात का बुरा आभास हो रहा था, लेकिन उसे अपनी बात पर अड़े रहना था। अगर उसने शैतान के सामने जरा भी कमजोरी दिखाई तो हो सकता है कि वह उसे नजरअंदाज कर दे। फिर भी उससे लग रहा था कि उसने किसी सामान्य शैतान को नहीं बुलाया है, क्योंकि उसके नोटिफिकेशन में उसका नाम यही था। तुमने शैतान बेल्जेबब को बुला लिया है। बेल्जेबूब मक्खियों का स्वामी है और पहले आकाश के स्वामी के रूप में जाना जाता था। आपने बिना किसी सहायता के नरक के राजकुमारों में से एक को नश्वर दुनिया में बुलाने में कामयाबी हासिल की। नरक के शैतान तुम्हारी प्रतिभा से चकित हैं। नरक के शैतानों ने तुम्हारा नाम सुन लिया है, क्योंकि यह नरक में दूर दूर तक फैल रहा है। यह सोचना अजीब है कि एक दानव शैतान को बुलाएगा। मुझे लगा था कि तुम्हारी जाति हमसे तुलना किए जाने से नफरत करती है, क्योंकि हमने कुछ हद तक तुम्हारे लोगों से प्रेरणा ली है। लेकिन मैंने इस पुकार का जवाब इसलिए नहीं दिया था। मैं ये जानने के लिए उत्सुक था कि किसने नरक को एक अज्ञात पुकार भेजने की हिम्मत की, लेकिन वास्तव में वह पतित प्राणी था। बेल्जेबूब ने कहा, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सम्मन नाम बेल्जेबब। शीर्षक मक्खियों का स्वामी, नरक का राजकुमार, शैतान का अवतार। स्तर अज्ञात। सम्मन प्रभाव, अंधकार विशेषता वाले सभी मंत्रों और हमलों का प्रभाव 100% बढ़ जाएगा। स्वभाव, नियमों का पालन करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देव को समझ नहीं आ रहा था कि वह बेहद भाग्यशाली है या बेहद दुर्भाग्यशाली। जितने भी शैतानों को वह बुला सकता था, उनमें से उसे नरक के राजकुमार को ही बुलाना पड़ा। इस स्थिति में एकमात्र अच्छी बात यह थी कि बेल्जेबूब नियमों का कड़ाई से पालन करता प्रतीत होता था। देव को शैतानों से भी अधिक स्नेह प्राप्त हुआ, जिसके बारे में उसे नहीं पता था कि यह अच्छा है या बुरा। पहलिया, रिकबिएल, तुमसे मिले हुए बहुत समय हो गया। आशा है कि मेरे देवता बनने के कारण तुम मुझे भूले नहीं होगे। भले ही यह अर्धदेव शरीर मेरी देवत्वता को प्रदर्शित न करे, फिर भी मुझमें कुछ दिव्यता व्याप्त है। बेल्जेबूब ने कहा। देव ने बेल्जेबूब को देखा और पाया कि वह एक बेहद बुद्धिमान युवा स्वामी की तरह दिखता है। उसका पहनावा राजाओं और रानियों के युग के युवा स्वामी जैसा है। उसमें एक युवा स्वामी या राजकुमार का आभास भी है, क्योंकि वह थोड़ा अभिमानी है, लेकिन उसमें गरिमा का भाव भी झलकता है। तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा बेल्जेबूब।
मुझे वास्तव में ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारे इस क्लोन का तुम्हारे दिव्य शरीर से कोई संबंध ही नहीं है। पहलिया ने कहा। इसका क्या मतलब है? गोमोरी ने पूछा क्योंकि वह नहीं जानती थी कि शैतानों के अवतार लेने से उनके दिव्य शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब शैतान देवता अवतार लेते हैं तो उनके द्वारा निर्मित अर्धदेवता का शरीर मुख्य शरीर से आदेश ग्रहण करने में असमर्थ होता है। आप इसे एक स्वतंत्र भाग के रूप में समझ सकते हैं जो स्वयं ही निर्मित हुआ है, जैसे किसी उंगली के कटने पर उससे पूरा शरीर उगाता है। रिकबियल ने कहा। उदाहरण के लिए यह अवतार ही ले लीजिए। बेल्जेबूब पहले से ही एक शैतान देवता है, लेकिन वह समय समय पर ऊब जाता है और उसे नरक में अपने राज्य की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि शैतान देवता नरक में अपनी एक प्रति बनाते हैं जो एक प्रकार के द्वारपाल का काम करती है। यही कारण है कि भले ही स्वर्गदूत उच्च पदस्थ शैतानों के शरीरों को नष्ट कर देते हैं, वे वास्तव में उन्हें स्थायी रूप से नहीं मार पाते। पहलिया ने आगे कहा। मृत आत्माओं से निपटने के कारण मैं इसे समझता हूँ। मूलतः जो शैतान देवता दिव्य लोक में प्रवेश कर चुके हैं, वे नरक में अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए अन्य राक्षसों पर नहीं बल्कि स्वयं पर ही भरोसा करते हैं। अवतार लेने के बदले में शैतान देवता अपने अवतार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि उनकी आत्मा का हिस्सा होने के बावजूद उनमें चेतना विकसित हो चुकी है। जैसा कि आपने पहले कहा था, एक साक्षात शैतान मर सकता है लेकिन उसका असली शरीर कभी नहीं मरता क्योंकि साक्षात शैतान की मृत्यु से केवल खंडित आत्मा ही मुख्य शरीर में वापस लौट आती है। यही कारण है कि चर्च ऑफ लाइट में स्वर्गदूतों और प्रकाश के नायकों द्वारा एक ही शैतान को मारने के कई वृतांत मिलते हैं। देव ने कहा। जैसा कि मेरे सम्मानकर्ता और जुड़वां देवताओं के चैंपियन से उम्मीद थी। वैसे भी मैं किसी गुमनाम सम्मानकर्ता की पुकार का जवाब नहीं देता। चूंकि समय बीत रहा है, मेरे सम्मानकर्ता की क्या इच्छा है? क्या तुम चाहते हो कि दुनिया अंधकार में डूब जाए या सब पर तबाही मच जाए? बेल्जेबब ने कहा। नहीं, हमें इसे सेने में आपकी मदद चाहिए। देव ने नेफिलिम अंडे की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसे दो पतितों के प्रकाश गुण के जादू से छिपाया जा रहा था। देव द्वारा बेल्जेबूब की ओर इशारा करने पर ही नेफिलिम अंडा उस शैतान देवता को दिखाई दिया। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? बेल्जेबब ने कहा। वह अंडे को छूना चाहता था लेकिन दोनों पतितों ने उसके हाथ रोक दिए। इतनी चिंता मत करो, जैसा तुम सोचते हो उसके विपरीत मैं समाइल के बच्चों से प्यार करता था। बेल्जेबूब ने ऐसे कहा मानो अंडे में समाइल के बच्चे हों। हम तुम्हें अंडे के पास नहीं जाने देंगे क्योंकि तुम अंदर पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हो। हम तुम्हें उसके दिमाग को इस तरह बदलने नहीं दे सकते कि वह राक्षस बन जाए। पहलिया और रिकबिल ने एक साथ कहा। तुम मुझे क्या समझते हो? तुम जानते हो कि शैतान किसी भी चीज से ज्यादा एक चीज को अहमियत देते हैं। हम चाहते हैं कि हर किसी को बिना किसी दूसरे के बंधन के अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी मिले। जो शैतान दूसरों को नियंत्रित करते हैं, वे जाहिर तौर पर मेरे जैसे संस्थापक वर्ग से नहीं थे। हमें दूसरों को अपने इशारों पर नचाना पसंद नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमें नरक में अपना शासन चलाने के लिए अपना ही एक अर्धदेवता क्लोन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं इस बच्चे को गर्भ में से निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मुझे समाइल का कर्ज चुकाना है। मैं ये कर्ज उसके वंश को आगे बढ़ाकर चुकाना चाहता हूँ। बेल्जेबूब ने कहा। वह बार बार क्यों कहता है कि आग समाइल की संतान है? गोमोरी ने देव से पूछा, लेकिन देव को जवाब पता था। क्योंकि आग की आत्मा किसी मनुष्य की नहीं बल्कि एक नेफिलिम की आत्मा है। मुझे नहीं पता कि शुरुआती शहर में क्या हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा वहीं बदल गई। इस खेल में वह सिर्फ आग ही नहीं बल्कि चुने हुए नेफिलिम का पुनर्जन्म भी है। देव ने जवाब दिया, क्योंकि नेफिलिम के अंडे में मौजूद आत्मा अब वह आत्मा नहीं रही जो पहले आग के पास थी। अगर आपने मदद करने के लिए सहमति दी है तो जल्दी करें। उसके नाम पर सुनवाई रद्द होने से पहले हमारे पास कुछ ही मिनट बचे हैं। देव ने चेतावनी दी क्योंकि उनके पास केवल 5 मिनट बचे थे। चिंता मत करो, मेरे पास इसका समाधान है, बेल्जेबब ने कहा और अचानक अपना हाथ अपनी छाती में डाला और अपना दिल बाहर निकालने लगा। सभी खिलाड़ियों में से केवल देव ही इस अचानक हुई घटना से विचलित नहीं हुआ और न ही उसने नजरें हटाईं। खून का कोई छींटा नहीं था क्योंकि एक शैतान देवता की खंडित आत्मा को धारण करने वाले शैतान का शरीर मात्र एक खोखला ढांचा ही होता है। फिर भी यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी आसानी से देख सके, लेकिन देव को इसकी आदत हो चुकी थी। शैतान बेल्जेबूब ने आप में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। शैतान बेल्जेबूब के साथ अनुकूलता बढ़ गई है। देव को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, क्योंकि अचानक एक शैतान ने उसमें दिलचस्पी दिखाई थी।
शुक्र है कि देवता इस गुप्त आयाम के भीतर स्थित दूसरे गुप्त आयाम में झांक नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो शैतान देवता बेल्जेबूब भी देव में दिलचस्पी लेता। आखिरकार मुझे लगा था कि 7 दिल होने के बावजूद मुझे कभी एक भी नहीं मिलेगा। बेल्जेबब ने अपनी छाती से एक दिल निकालते हुए कहा। देव ने दिल की बनावट पर नजर डाली और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पाना और गोमोरी के दूसरी तरफ देखते हुए बेसिल वहीं बेहोश हो गया। एक धड़कते हुए दिल को एक इंसान जैसे दिखने वाले आदमी के हाथों में देखना किसी के लिए भी समझ से परे था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वस्तु का नाम शैतान का काला दिल बेल्जेबब। स्तर पौराणिक। वस्तु का प्रकार सामग्री या श्रेणी परिवर्तन वस्तु। प्रभाव यदि इसे कोई ऐसा प्राणी खा ले जिसमें शैतानी खून या उत्पत्ति न हो तो वह प्राणी शैतान में परिवर्तित हो जाता है। यदि इसका उपयोग औषधि बनाने की सामग्री के रूप में किया जाए तो यह औषधि को नरक अंधकार जादू के गुण प्रदान कर सकता है। ये जिस रक्त को पंप करता है उसमें शुद्ध काली ऊर्जा होती है। विवरण ये शैतान बेल्जेबूब के हृदयों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इस हृदय को खाने से मनुष्य एक ऐसे दानव में परिवर्तित हो जाता है जिसका वंश बेल्जेबूब के समान होता है। किसी शैतान का हृदय खाने से वह शैतान हृदय खाने वाले पर हमेशा नजर रख सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मुझे विश्वास है कि इससे चुने हुए नेफिलिम को उसके कोकून से जगाने के लिए आवश्यक सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब वह स्वर्गदूतों और शैतानों दोनों पर शासन करेगा, ठीक वैसे ही जैसे भविष्य देखने की क्षमता रखने वाले पहले शैतान ने भविष्यवाणी की थी। मुझे विश्वास है कि मेरा संबंधकर्ता पहले से ही जानता है कि क्या करना है। मैं भविष्यवाणी किए गए राजा के जागरण के समय यहाँ रहना चाहता था, लेकिन अब मैं नश्वर संसार में अपना रूप धारण नहीं कर सकता। आखिरकार अपना एक हृदय देने से ब्रह्मांड क्रोधित हो गया है। यदि ईश्वर की बिजली मुझ पर गिर पड़ी तो मैं राख हो जाऊंगा। मैं विदा लेता हूँ, बेल्जेबूब ने कहा और अचानक कमजोर पड़ गया। फिर भी वह देव को अपना हृदय देने में सक्षम था। शैतान को बुलाने वाला जादुई घेरा एक बार फिर प्रकट हुआ, जैसे ही काला भावर प्रकट हुआ। फिर उस काले भावर ने बेल्जेबब को अपने वश में कर लिया और उसके शरीर को निगलते हुए उसे वापस नरक में भेज दिया। अब केवल उसका हृदय बचा है, जो उसने देव को दिया था और जो अभी भी पूरी शक्ति से धड़क रहा है। ये सोचकर हैरानी होती है कि उस स्वार्थी व्यक्ति ने तुम्हें अपना एक दिल दे दिया। लगता है कि भगवान समाइल ने उसे उस समय बचाया था और वह इसे भूला नहीं है। बेल्जेबूब के काले दिल से हमारे पास बच्चे को पिलाने के लिए पर्याप्त अंधकार तत्व की ऊर्जा होगी, पहलिया ने कहा और रिकबियल ने सहमति जताई। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लिलिथ के जागने पर उससे कुछ पूछना चाहता हूं क्योंकि वह एक अस्मोडियन की वंशज है, देव ने कहा। किसी शैतान का काला हृदय न केवल उसके जीवन की संख्या को दर्शाता है और यह निर्धारित करता है कि वह कितनी बार मर सकता है, बल्कि यह उसकी शक्ति का स्रोत भी है। शैतान से नष्ट होने वाले प्रत्येक काले हृदय के साथ उसकी शक्ति में काफी कमी आती है। बेल्जेबूब द्वारा आग के लिए एक काले हृदय का बलिदान ये दर्शाता है कि वह वास्तव में उनकी मदद करना चाहता है। देव आग के बारे में, जो भविष्यवाणी में वर्णित राजा है, कुछ पूछना चाहता था, लेकिन ये बात की बात थी। उसे अभी सिर्फ आग के अंडे से बाहर आने की चिंता है। देव ने ब्लैक हॉट को उठाया और उसे नेफिलिम अंडे के सामने हवा में लहराया। चूंकि शैतान ने वास्तव में अपने शरीर का एक हिस्सा बलिदान के रूप में दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन बलिदान देने वाला मैं होऊंगा, रिकबियल ने कहा। पहला रिकबियल को रोकना चाहता था, लेकिन रिकबियल ने अपना मन बना लिया था। रिकबियल जानता था कि वह इस काम के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है क्योंकि उसका समय अब समाप्त हो रहा है। अन्य सीलबंद गिरे हुए लोगों के विपरीत रिकबियल मृत्यु के करीब है क्योंकि युद्ध में लगा उसका घाव कभी ठीक नहीं हुआ। नहीं, कोई और रास्ता जरूर होगा, गोमोरी ने कहा, क्योंकि वह रिकबियल के बहुत करीब लगती है। बच्चे, और भी रास्ते हैं, लेकिन मेरे लिए अंत एक ही होगा। चाहे हम दोनों अपनी प्रकाश ऊर्जा नेफिलिम बालक को दे दें, मैं तो मर ही जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि यही मेरा भाग्य है, क्योंकि एक शैतान भी चुने हुए को अपना हृदय अर्पित करना चाहता था, रिकबियल ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। गोमोरी ने रिकबियल को रुकने के लिए कहना बंद कर दिया क्योंकि वह जानती थी कि इससे उसकी इच्छा का उल्लंघन होगा। वह ये भी जानती थी कि रिकबियल सचमुच मरेगा नहीं, लेकिन पुनर्जीवित होने पर वह इस रूप में नहीं रहेगा। रिकबियल गोमोरी जैसा बन जाएगा क्योंकि गोमोरी जानती है कि मरने वाला पतित प्राणी एक कालकोटरी बनाता है जिसे खिलाड़ी जीत सकता है।
पहलिया और रिकबियल से गोमोरी को जो जानकारी मिली उसके अनुसार उसने जिस पतित प्राणी के साथ संबंध स्थापित किया था उसका नाम मेटाट्रॉन था। वह सबसे शक्तिशाली पतितों में से एक थी, लेकिन रिकबियल की तुलना में उसकी हालत बदतर थी। वह अब अपने शरीर को बनाए रखने में असमर्थ थी, इसलिए उसने एक उपयुक्त शरीर की तलाश करने का निर्णय लिया। गोमोरी ही वह होस्ट थी जिसने गलती से मेटाट्रॉन के परीक्षण नामक गुप्त कालकोठरी का पता लगाया था। वह बड़ी मुश्किल से कालकोठरी को जीतने में सफल रही और मेटाट्रॉन की आत्मा, जो कि कालकोठरी का मूल भाग थी, के साथ विलीन हो गई। मेटाट्रॉन के साथ इस विलीन होने के कारण वह पहली खिलाड़ी थी जो पतित फॉलन बनी। वह ये भी जानती है कि अन्य पतितों का भी शायद यही हश्र होगा, क्योंकि वे आसानी से पुनर्जन्म के चक्र में वापस नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि वे देवताओं के अंशों से बने हैं। यही एक कारण है कि पतितों को पेंडेमोनियम की सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक माना जा सकता है, क्योंकि उनकी संख्या सीमित है। चिंता मत करो मेरे परिवार। हालांकि मुझे नहीं पता कि हम कब दोबारा मिलेंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा। अगर मेरा नया शरीर घमंडी और उतावला हो जाए तो मुझे विश्वास है कि तुम सब उसे सबक सिखा दोगे। रिकबियल ने ये कहते हुए अपने एक दिव्य प्रभामंडल को अलग करना शुरू कर दिया। देवदूतों का प्रभामंडल पतितों या देवदूतों की जाति के लिए काले हृदय के समान है। चूंकि देवदूतों का प्रभामंडल देवदूतों का प्रतीक था, इसलिए शैतान नहीं चाहते कि उन्हें देवदूत के रूप में याद किया जाए। यही कारण है कि वह सुंदर चमकता हुआ प्रभामंडल, जिसे हर कोई देख सकता था, काले हृदयों में परिवर्तित हो गया, जिसे कोई कभी नहीं देख सकता। मैं रिकबियल स्वर्गदूतों और शैतानों के भावी राजा को अपना दिव्य प्रभामंडल अर्पित करता हूँ। रिकबियल ने बड़े ही स्नेहपूर्ण स्वर में कहा और अपना प्रभामंडल नेफिलिम अंडे के ऊपर रख दिया। जैसे ही वह ऐसा कर रहा था, रिकबियल के शरीर के कुछ हिस्से धूल में बदलते हुए दिखाई दिए। पहलिया और गोमोरी मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे, क्योंकि उसका पूरा शरीर धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। रिकबियल के शरीर का केवल एक ही अवशेष बचा था, जो शुद्ध प्रकाश का एक गोला था और अत्यंत चमक रहा था। प्रकाश का ये गोला रिकबियल की आत्मा है, जो शुद्ध प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है। यह इतनी शुद्ध आत्मा है कि इससे किसी परिवार के सदस्य की गर्माहट का अनुभव किया जा सकता है। प्रकाश के इस गोले का किसी को इस प्रकार की गर्माहट का अनुभव करा पाना वास्तव में हृदयस्पर्शी है। प्रकाश का गोला फिर टूटते तारे की तरह आकाश की ओर तेजी से बढ़ा और कहीं लुप्त हो गया। केवल एक भाग्यशाली या नियति से चुने हुए व्यक्ति को ही अंधकार की गहराइयों में किसी पतित आत्मा की उज्ज्वल और गर्म आत्मा मिल सकती है। पहलिया और गोमोरी ने लुप्त होते प्रकाश के गोले को देखा और फिर नेफिलिम अंडे की ओर देखा। आइए अब शुरुआत करें, क्योंकि रिकबियल ने हमें अपना अंतिम उपहार दे दिया है। पहलिया ने रिकबियल के दिव्य प्रभामंडल को सक्रिय करने के लिए अपनी प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हुए कहा। देव ने अचानक अपने हाथों से ब्लैक हॉट को कसकर पकड़ लिया, जिससे वह सक्रिय हो गया और उसमें से काला खून बहने लगा। एंजेलिक हेलो से निकलने वाली रोशनी नेफिलिम एग में समा गई, जबकि ब्लैक हॉट से निकला काला खून उसके खोल में समा गया। एक पत्थर की तरह स्थिर खड़ा नेफिलिम एग अचानक दिल की तरह धड़कने लगा। नेफिलिम अंडे की धड़कन इतनी तेज हो गई कि वहां मौजूद सभी लोगों के शरीर उससे गूंज उठे। वे अपने पूरे शरीर से नेफिलिम अंडे की धड़कन को महसूस कर सकते थे, मानो उनकी अपनी स्वाभाविक लय उसके प्रवाह का अनुसरण कर रही हो। इस दौरान बाहरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि प्रकाश और अंधकार दोनों ही दुनिया में स्वतंत्र रूप से घूमने लगे। rewebnovel.com। मानो प्रकाश और अंधकार के तत्व अपने राजा के जन्म का जश्न मना रहे हों, दिन रात का चक्र अचानक अस्त व्यस्त हो गया। रात दिन जैसी और दिन रात जैसा हो गया, जिससे दुनिया की सभी शक्तियां सतर्क हो गईं, क्योंकि उन्हें लगा कि एक अंधकार में देवता फिर से अवतरित हो रहा है। लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या हो रहा है और महान तारामंडली की खोज में उत्तर की ओर यात्रा की, लेकिन वह अभी भी कोमा में थी। दुनिया के लोगों को ये पता नहीं था कि प्रकाश और अंधकार के राजा का जन्म इतने महत्वपूर्ण दिन पर होने वाला है। प्रकाश और अंधकार के तात्विक राजाओं को वास्तव में यह आभास हो रहा था कि एक ऐसा राजा जन्म लेने वाला है जो प्रकाश और अंधकार पर उनके नियंत्रण को चुनौती दे सकता है। गुप्त आयाम के अंदर नेफिलिम अंडा बेकाबू होकर देवदूतों के प्रकाश और काले रक्त को तेजी से सोखने लगा। देव को तब तक और जोर से दबाना पड़ा जब तक कि काला हृदय चपटा होकर पैनकेक जैसा न हो गया। फिर भी नेफिलिम अंडे को पर्याप्त मात्रा में रक्त सोखने से नहीं रोका जा सका, क्योंकि उसने चपटे हुए काले हृदय को भी सोख लिया। इसने एंजेलिक हेलो के साथ भी ऐसा ही किया, उसे तब तक सोख लिया जब तक उसका कुछ भी शेष नहीं बचा। यहां तक कि पहलिया ने भी महसूस किया कि इस प्रक्रिया में उसकी कुछ प्रकाश ऊर्जा भी सोख ली गई, क्योंकि वह समय पर नहीं रुका।
जब ब्लैक हॉट और एंजेलिक हेलो सोख लिए गए तो नेफिलिम हॉट की धड़कन रुक गई। इसके बाद नेफिलिम अंडा हवा में तैरने लगा और देवदूत व शैतान के पंख धीरे धीरे हटने लगे, जिससे अंदर मौजूद प्राणी दिखाई देने लगा। आँख नेफिलिम अंडे के अंदर इस तरह सिकुड़ा हुआ था मानो सो रहा हो। उसने जो प्रकाश और अंधकार की ऊर्जा अवशोषित की थी, वह आसपास के क्षेत्र में बेकाबू होकर फैल गई और ऊर्जा की शक्तिशाली लहरें उत्पन्न कर दी, जो आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकती थी। प्रकाश और अंधकार की ऊर्जा की तरंगें इतनी शक्तिशाली हैं कि पहलिया उन सभी की रक्षा नहीं कर सका। यहां तक कि देव भी उन पर आ रही ऊर्जा की तरंगों को रोक नहीं पाया। सेना की मदद से उनके घाव तो भर गए, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। आग के भीतर प्रकाश और अंधकार की ऊर्जाएं बेकाबू होकर बह रही हैं और वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। चैंपियन इक्विनॉक्स और गोमोरी, हमें उसे शांत करना ही होगा, भले ही इससे उसे थोड़ा नुकसान हो। अगर वह ऐसा करता रहा तो यह आयाम नष्ट हो सकता है और हम ऊपर के देवताओं को दिखाई देने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो प्रकाश की देवी लुमिनारिया आग को कभी भी पुनर्जन्म नहीं लेने देंगी। पहलिया ने घबराहट में कहा, क्योंकि ऊर्जा के अराजक भंवर से यह आयाम टुकड़े टुकड़े हो रहा था। देव इस बात से सहमत है क्योंकि यह पॉकेट डायमेंशन पहले से ही अस्थिर है। इस पॉकेट डायमेंशन को बनाए रखने वाले केवल सोए हुए फॉलन और लिलिथ ही हो सकते थे, लेकिन वह भी सो रही थी। जैसे ही तीनों कुछ करने वाले थे, आग ने अपने सारे पंख फैला दिए और ऊर्जा परमाणु स्तर तक पहुंचने लगी। जल्दी करो और उसे रोको, गोमोरी ने कहा, क्योंकि वह उस आयाम को लहराते हुए देख सकती थी। जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, अचानक उनके सामने एक खूबसूरत युवती प्रकट हुई और ताली बजाए। सिर्फ एक ताली से ही उग्र प्रकाश और अंधकार की ऊर्जा अचानक शांत हो गई। एक खूबसूरत लड़की, जो देखने में किशोरी लग रही थी, अचानक समूह के सामने खड़ी हो गई। उसके ताली बजाने से उग्र प्रकाश और अंधकार की ऊर्जा शांत हो गई, मानो वे कभी उग्र थी ही नहीं। देव को ये खूबसूरत किशोरी जानी पहचानी लगी, क्योंकि उसने उसे पहले भी देखा था। देव ने फिर उस सीलबंद क्रिस्टल को देखा जहां कभी लिलिथ सो रही थी और पाया कि वह अब वहां नहीं थी। पहली नेफिलिम लिलिथ वास्तव में अपनी सील से जाग चुकी थी, लेकिन इससे एक समस्या भी खड़ी हो गई। वह और अन्य पतित प्राणी ही मूल रूप से इस गुप्त आयाम को बनाए रखने वाले थे। उसके और फॉलन के बिना विशेष पॉकेट आयाम टूटने लगा। उसने ये देखा और तुरंत अपना हाथ हिलाया। टूटता हुआ पॉकेट आयाम फिर से ठीक होने लगा, लेकिन इससे वह भी कमजोर हो गई। लेडी लिलिथ, पहलिया ने मानव रूप धारण करते हुए कहा और कमजोर लिलिथ को उठने में मदद की। गोमोरी ने भी उनकी मदद की, क्योंकि आखिरकार उन्हें अपने स्वामी की मदद करनी ही थी। मैं ठीक हूं पहलिया, हमारे पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम है और ये काम उसे करना चाहिए, लिलिथ ने कहा, क्योंकि आग अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हुआ था। तुरंत लेडी लिलिथ, गोमोरी, नवजागृत पतितों को बुलाओ और उनसे कहो कि हमें यंग मास्टर आग को स्थिर करना होगा, पहलिया ने कहा, जिस पर गोमोरी ने सिर हिलाया। गोमोरी ने सभी नवजागृत पतितों की मदद की और उन्हें आगे की कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया। जब सीलबंद पतितों ने देखा कि उनकी देवी लिलिथ जाग उठी है, तो वे एक बार फिर उनकी सेवा में तत्पर होकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस बीच देव इस बात से प्रभावित हुआ कि लिलिथ ने पॉकेट डायमेंशन को कैसे ठीक किया, क्योंकि उन्होंने न केवल स्थानिक जादू का बल्कि प्रकाश और अंधकार के मौलिक जादू का भी उपयोग किया। समस्या यह है कि पॉकेट डायमेंशन अभी भी अपूर्ण है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यह अपने आप में ही ढह जाएगा। कुछ करना ही बेहतर है, इससे शायद मेरा इनाम और भी अच्छा हो जाए। देव ने बुदबुदाते हुए पाना और बेसिल को आग का ख्याल रखने के लिए कहा, क्योंकि उसे कुछ करना था। सभी पतित आत्माएं आग को घेरे हुए हैं, जो अपने पंख फड़फड़ाते हुए हवा में तैर रहा है। चुने हुए नेफिलिम को अभी भी अपने शरीर में अराजक प्रकाश और अंधकार ऊर्जा को स्थिर करना बाकी है। सिर्फ इसलिए कि आप दोनों के प्रति जन्मजात आकर्षण रखते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें तुरंत स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। आपने उसकी अंधकार में ऊर्जा के लिए जो भी इस्तेमाल किया है, वह बहुत स्थिर प्रतीत होता है। उसके पास मौजूद प्रकाशमय तात्विक ऊर्जा ही इस उत्पात का कारण है। उसके शरीर के भीतर मौजूद अंधकार में तत्व केवल बाहर की ओर प्रतिबिंबित करके खुद को बचा रहा है। आप सभी मुक्ति का प्रकाश फैलाएं। यही एकमात्र उपाय है जो उसके शरीर में व्याप्त उग्र तात्विक ऊर्जा को शांत कर सकता है। लिलिथ ने ये कहते हुए जादुई घेरा बनाना शुरू किया, जिसका अनुसरण अन्य पतितों ने भी किया। जैसे ही पतितों ने एक साथ मंत्र का जाप किया, मुक्ति का प्रकाश मंत्र के लिए अनेक जादुई घेरे आग के शरीर के चारों ओर बन गए। आग के चीखते ही प्रकाश का एक विशाल स्तंभ उसकी ओर नीचे उतरा और उसकी आंखें खुल गईं।
जब आग ने अपनी आंखें खोली तो उसकी दाहिनी आंख में शुद्ध सुनहरा प्रकाश दिखाई दिया, जबकि बाईं आंख में घोर अंधकार छाया हुआ था। प्रकाश और अंधकार के जिस राजा की भविष्यवाणी की गई थी, वह पुनर्तः जागृत हो चुका है। प्रकाश तत्व का उपयोग करने वालों को मुख्य दुनिया नेबुलोन में रहने तक मंत्रों और क्षमताओं में 10% की वृद्धि मिलेगी। अंधकार तत्व का उपयोग करने वालों को मुख्य दुनिया नेबुलोन में रहने तक मंत्रों और क्षमताओं में 10% की वृद्धि मिलेगी। दुनिया भर के खिलाड़ियों को एक बार फिर संदेश मिला है और उन्हें लगा कि एक शक्तिशाली एनपीसी नॉन प्लेयर कैरेक्टर की शक्ति प्रकट हो गई है। उन्होंने लोकप्रिय स्ट्रीमर्स के लाइव स्ट्रीम देखे, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उन्हें बस इतना पता था कि जिसने भी इस शक्ति को जागृत किया है, उसके कारण पूरी दुनिया अजीबोगरीब हो गई है। ये देखकर कि आग आखिरकार जाग गया है और सुरक्षित हाथों में है, देव ने पैराडॉक्स से पॉकेट डायमेंशन के बारे में जानकारी मांगी। पैराडॉक्स के क्यूब ने डायमेंशन का विश्लेषण किया और पाया कि इसके ढहने की 40% संभावना है। ये संख्या भले ही बड़ी न लगे क्योंकि यह आधे से ज्यादा नहीं है, लेकिन एक स्थिर पॉकेट डायमेंशन के लिए यह प्रतिशत 10% से कम ही होना चाहिए। गुरु को सुझाव है कि वे एथेरोस रूप का उपयोग करके आयाम को स्थिर करें, क्योंकि यह रूप ब्रह्मांड के भीतर की चीजों की मरम्मत के लिए सर्वोत्तम है। विरोधाभास के घन ने कहा, जैसे ही देव ने अपना रूप बदला, देव ने अपने ब्रह्मांडीय जैसे पंखों से ईथर डस्ट को उस विशेष आयाम के हर कोने में फैला दिया। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि वह विशेष आयाम इतना बड़ा नहीं था। फिर उसने वही क्रिया की जो अंतरिक्ष में दरार आने पर डेमोस करते हैं, यानी टूटे हुए आयाम को जोड़ना। डेमोस के लिए किसी टूटे हुए आयाम की मरम्मत करना मानो बच्चों का खेल है। देव ने गहन एकाग्रता से अपनी लगभग आधी माना शक्ति का उपयोग करके ये सुनिश्चित किया कि आयाम स्थिर हो जाए। विशेष पॉकेट आयाम की मरम्मत करते समय वह जादुई विद्या में अपनी महारत को लगातार बढ़ते हुए महसूस कर रहा था। मास्टर, आपने पॉकेट आयाम को काफी हद तक स्थिर कर दिया है। अब इसके ढहने की संभावना 8.9% है। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? विरोधाभास के घन ने पूछा, लेकिन देव पहले ही रुक गया था क्योंकि वह अपने दम पर बस इतना ही कर सकता था। किसी आयाम को स्थिर करना आमतौर पर सामूहिक प्रयास होता है, लेकिन देव ने इसमें बहुत अच्छा काम किया क्योंकि वह पहले से ही एक आर्कडेमन था। फिर भी वह अब पतन की दर को कम नहीं कर सकता था क्योंकि अगर उसने इसे जल्दी में किया तो आयाम को और अधिक नुकसान हो सकता था। दरार को ठीक करने में आमतौर पर कम से कम 5 दिन लगते हैं और पॉकेट आयामों के लिए इससे भी कम। हालांकि 1 घंटे में ठीक करना अच्छा नहीं है क्योंकि जल्दी से ठीक की गई कोई भी चीज आसानी से नष्ट हो सकती है। ठीक है, पैराडॉक्स, इस पॉकेट डायमेंशन की स्वामी ही इसे सही मायने में स्थिर कर सकती है। उसे यह काम खुद ही करना होगा, देव ने लिलिथ की ओर देखते हुए कहा, जबकि लिलिथ भी उसे उत्सुकता से देख रही थी। हालांकि लिलिथ में एस्मोडियन रक्त का केवल एक अंश ही था, फिर भी वह देव में इसकी प्रचुर मात्रा को महसूस कर सकती थी। देव समूह के पास उतरा और देखा कि आग पहले से ही तैयार था। उसकी शक्ति कुछ स्तर कम हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह था कि उसकी ताकत उसके शरीर के विकास में समाहित हो गई थी। अब जब देव आग को देखता है तो उसे उसके शरीर में तीव्र प्रकाश और अंधकार की ऊर्जा दिखाई देती है जो मुक्त होने के लिए तैयार है। धन्यवाद पूर्वज, लिलिथ ने अचानक देव की ओर झुकते हुए कहा, जिससे सभी पतित और अन्य लोग घबरा गए। फॉलन को यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी शक्तिशाली महिला वास्तव में अपने से कमजोर प्राणी के सामने झुक जाएगी। खिलाड़ियों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ताली बजाकर तत्वों को नियंत्रित करने वाला इतना शक्तिशाली एनपीसी देव के प्रति इतना सम्मान दिखा रहा है। आग को देव की और भी अधिक प्रशंसा करते हुए देखा जा सकता था। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इसका इनाम मिलेगा। लिलिथ के मुस्कुराते ही देव ने यह बात कही। बिल्कुल, लेकिन हमें आप जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। मेरा मानना है कि इससे बेहतर कोई और पुरस्कार नहीं हो सकता। यह तो पूर्वज जैसे व्यक्ति के लिए ही उपयोगी होगा। लिलिथ ने प्यारी सी मुस्कान के साथ देव को एक लाल शीशी देते हुए कहा। लिलिथ को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि वह बदसूरत है, क्योंकि वह बेहद खूबसूरत है। उसके लंबे काले बाल हैं जो सिरों पर सुनहरे हो जाते हैं। उसकी आंखें विषम रंग की हैं, दाहिनी आंख हरी और बाईं आंख हल्के नीले रंग की है। उसकी त्वचा भी बेहद कोमल और बेदाग है जो प्रकाश पड़ने पर चमक उठती है। आपने नेफिलिम पुनर्जन्म की खोज पूरी कर ली है। आपको शक्तिशाली अस्मोडियन रक्त की शीशी से पुरस्कृत किया गया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वस्तु का नाम शक्तिशाली अस्मोडियन रक्त की शीशी।
स्तर, उत्कृष्ट, प्रकार, उपभोज्य वस्तु या सामग्री। प्रभाव। यदि इसका उपयोग औषधियों पर किया जाए तो यह एक बेहतरीन सिंथेसाइजर है और औषधि की प्रभावशीलता को 400% तक बढ़ा देता है। यदि उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है तो वस्तु के स्तर को कम से कम 1 से बढ़ाने की संभावना बढ़ जाती है और सफलता दर 77% तक बढ़ जाती है। यदि इसे 50% से अधिक शुद्धता वाले एस्मोडियम रक्त वाले प्राणी द्वारा पिया जाता है तो यह उनके एस्मोडियम रक्त की शुद्धता को कुछ प्रतिशत तक बढ़ा देता है। यदि इसे 50% से कम शुद्धता वाले एस्मोडियम रक्त वाले प्राणी द्वारा पिया जाता है तो यह उनके एस्मोडियम रक्त की शुद्धता को काफी हद तक बढ़ा सकता है या उन्हें मार भी सकता है। यदि इसे किसी ऐसे प्राणी द्वारा पिया जाए जिसमें एस्मोडियम रक्त न हो तो यह उसे तुरंत मार देता है, लेकिन जीवित रहने और 10% एस्मोडियम रक्त शुद्धता प्राप्त करने की 0.001 संभावना होती है। विवरण। एक उच्च कोटि के एस्मोडियम का रक्त, जिसके महान प्रभाव तो हैं, लेकिन घातक दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। एस्मोडियनों में अपनी अगली पीढ़ी को अपनी कुछ क्षमताएं विरासत में देने की परंपरा थी, लेकिन ये केवल शुद्ध रक्त वाले एस्मोडियनों के लिए ही संभव है। यह उन लोगों के लिए एस्मोडियन रक्त की शुद्धता बढ़ा सकता है जो शुद्ध रक्त वाले एस्मोडियन नहीं हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह freewebnovel.com। देव के मुंह में पानी आ गया क्योंकि उसे अब शुद्ध एस्मोडियन बनने की उम्मीद लगभग खत्म होती जा रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसी कोई चीज दी जाएगी, और ऐसा लगता है कि बाकी गिरे हुए लोग लिलिथ को उसे वह चीज न देने के लिए कह रहे हैं। दूसरी ओर लिलिथ ने देव को वह शीशी दे दी क्योंकि वह मौत का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। उसके पिता की वजह से उसमें कुछ एस्मोडियन रक्त हो सकता है, लेकिन उसकी शुद्धता केवल 14% है। उस शीशी को पीना उसके लिए एक तरह से भाग्य का खेल होगा। अगर वह भाग्यशाली रही तो उसकी शुद्धता बढ़ सकती है, लेकिन अगर नहीं रही तो उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। मेरा फैसला अंतिम है। वास्तव में यह इनाम उस वरदान के मुकाबले बहुत छोटा है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। उन्होंने हमें प्रकाश और अंधकार के भविष्यवाणी किए गए राजा को सौंपा है। लिलिथ ने आग की ओर देखते हुए कहा। मैं। आग ने खुद की ओर इशारा करते हुए कहा क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लिलिथ क्या कह रही है। मास्टर आग को अभी आराम करने की जरूरत है। गोमोरी, कृपया उनकी और उनके दोस्तों की मदद करो जब तक हम लेडी लिलिथ से बात करते हैं। पहलिया ने कहा, क्योंकि उसे उन बातों पर सवाल उठाने की जरूरत थी जिनके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई और उसकी पत्नी देव को पूर्वज क्यों कह रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे मुक्त हुई तो प्रचंड प्रकाश और अंधकार तत्व उस संरचना के भीतर समा गया जिसने मेरे अंदर कुछ हलचल पैदा कर दी। शायद इसलिए कि यह मेरे भाई से आया था, लेकिन उसके भीतर मौजूद प्रकाश और अंधकार की ऊर्जा ने मुझे झकझोर कर जगा दिया। लिलिथ ने कहा। भाई। देव को छोड़कर बाकी सभी चिल्लाए क्योंकि उस ऊर्जा को छोड़ने वाला एकमात्र व्यक्ति आग था। क्या मैंने खुद को सील करने से पहले यह नहीं कहा था? चुना हुआ नेफिलिम कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई की आत्मा है जो इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर लौटी है। मैंने ये भी देखा कि रिकबियल हमारे साथ नहीं है। क्या वह बाहरी दुनिया में गश्त पर गया है या कुछ और? लिलिथ ने सामान्य स्वर में कहा, मानो सब कुछ ठीक ठाक हो। लेडी लिलिथ, क्या आप कृपया विस्तार से बता सकती हैं? ऐसा लगता है कि कुछ विवरण हमसे छूट गए हैं। साथ ही रिकबियल के बारे में भी। पहलिया ने कहा। तुम्हारी प्रतिक्रिया से लगता है कि रिकबियल ने राज्याभिषेक समारोह शुरू कर दिया है। बस यही उम्मीद करते हैं कि जो नया रिकबियल हमारे पास आएगा उसकी आत्मा भी उतनी ही कोमल होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उस व्यक्ति का दिल निकालकर किसी और के लिए उपयुक्त पात्र ढूंढ लूंगी। लिलिथ ने गंभीर चेहरे से कहा, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई थी। युवा स्वामी आग के आपके भाई होने के बारे में, पहलिया ने सावधानीपूर्वक कहा। मुझे लगता है कि मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए। मुझे हमेशा प्रथम नेफिलिम कहा जाता था क्योंकि मैं एक देवदूत और एक शैतान से जन्म लेने वाली पहली संतान थी, लेकिन वास्तव में मेरी एक जुड़वा बहन थी। लिलिथ ने कहा। फिर लिलिथ ने अपनी कहानी जारी रखते हुए बताया कि वह अपने भाई से कुछ सेकंड बाद पैदा हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसका भाई कमजोर था और जन्म के कुछ ही क्षणों बाद मर गया। उनकी मां के गहरे शोक को देखकर जुड़वा देवताओं को उन पर दया आ गई और उन्होंने वादा किया कि उनका भाई एक दिन पुनर्जन्म लेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक डेल्फी के ओरेकल ने कुछ ऐसा कह दिया जो स्वर्गदूतों को पसंद नहीं आया।